आज से हम ज्योग्राफी पार्ट स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस पीवाईक्यू घटना चक्र की बुक से, ठीक है। ज्योग्राफी पार्ट में पहले इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। इसके 2-3 पार्ट होंगे। पूरा सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वो किसी भी एग्जाम में पूछा हो, ठीक है। इसमें फैक्ट्स पे कमांड बनाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट वही सीखते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। और जो इसके ऑप्शन रिसर्च हम लोग करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन में, उसको भी रिसर्च करेंगे, नॉलेज को एक्सपेंड करेंगे रिवीजन के साथ साथ, ठीक है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसका देखेंगे पैटर्न का बदलाव कैसे हो रहा है, क्वेश्चन के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, ऑप्शन के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, वो सब भी ध्यान रखेंगे। और करंट अफेयर्स का कुछ लिंकेज, जैसे कोई माउंटेन न्यूज में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अरावली न्यूज़ में है, कि जैसे कोई नया सर्वे हुआ है वो न्यूज़ में है, ठीक। ये सब ध्यान देते रहेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स को प्रिडिक्ट करते रहेंगे कि हम लोग कैसे आगे बढ़े, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक, पहला जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल पार्ट है, ठीक है। पहले क्वेश्चन से देखते हैं, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस ऑफ द इंडिया, ठीक है। इंडिया के रेफरेंस में विच ऑफ द फॉलोइंग क्या बोला, करेक्ट पूछा, करेक्ट। पहले करेक्ट मार्क कर लेना, ठीक ना। चलो, इंडिया इज सिक्स्थ लार्जेस्ट है कि नहीं है। चलो, हम लोग एनसीईआरटी की पहली लाइन क्या बोलती है, इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री, ठीक। ये फैक्ट्स आपको याद रखना है, ठीक ना। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री। चलो, ये गलत हो गया, ठीक, ये गलत हो गया, आपको पता था तो ये कट गया। लेकिन हम लोग क्या देखे थे पिछले इस टाइप का ऑप्शन रहेगा तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक। ये पहले देखते हैं। जैसे देखो इसमें क्या है, 2 2 2 3 बार है। मैक्सिमम टाइम जो भी रहेगा पहले उसको चेक करेंगे, वो गलत निकल गया तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। ये पेपर में आपको अप्रोच रखना है, ठीक ना। चलिए, इसके हिसाब से देखते हैं। दूसरा क्या है, इंडिया इज ऑक्युपाइज अबाउट 2.4 ऑफ द टोटल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। अबाउट लगाया, क्यों लगाया, ये नॉट डिफाइंड है, 2.4% के लमसम है, ठीक। अबाउट लगा के जहाँ भी लिखेगा वहाँ आप एग्जामिनर आपको आसानी कर देगा अप्रोच करने की। और मैक्सिमम टाइम 85 to 95% टाइम ये हमेशा सही रहता है। आप देखिएगा, आगे देखते हैं। अबाउट, अप्रॉक्सीमेटली, ऐसे जो वर्ड है वो आप एक पेपर पे नोट डाउन भी करते जाइएगा। नहीं नॉलेज आया, दिमाग नहीं काम किया, वहाँ इतने ढेर सारे क्वेश्चन में आप फंस गए, तो ये सभी अप्रोच यूज़ करना है, ठीक। एप्टीट्यूड इस तरह से डेवलप होगा, ये हमेशा सही होगा। चलिए, 2 सही है, 2 सही है, तो कौन सा गलत हो गया, ये गलत हो गया। अभी हम लोग देखे थे 7th लार्जेस्ट, ये कट गया, ठीक। 2 दोनों में 2 सही है, ठीक। तीसरा देखते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्रीज डिवाइडिंग इनटू 2 लैटिट्यूडनल हेल्स, ठीक। 2 लैटिट्यूडनल हेल्स में डिवाइड कर देता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से, 23 डिग्री एंड हाफ से, ठीक। कितने स्टेट से जाता है आप लोग को आगे पढ़ेंगे। इंडिया लाइज कंप्लीटली इन द ट्रॉपिक जोन। चलो, कंप्लीटली थोड़ी ना, देखो कंप्लीटली लिखा, ये एक्सट्रीम बना दिया। आप इंडिया सोचो, 23 डिग्री के हाफ ऊपर भी है, नीचे भी है, ठीक, ठीक ना। इसके हिसाब से ये कंप्लीटली यहाँ लिख दे, सोलली बिलोंग टू, ये सब मैक्सिमम टाइम गलत रहेगा, ठीक है। देख लेते हैं, इंडिया ऑक्युपाइज इतना 2.4% ऑफ द टोटल लैंड एरियाज ऑफ द अर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स, ठीक। ऑलमोस्ट देखो ना, लगा है ना, देखो ये ऑलमोस्ट, थोड़ी ऐसे भी बना सकता है क्वेश्चन भविष्य में, ऑलमोस्ट लगा दे। ये सब आपको वर्ड लिखते रहना है पेपर पे, ठीक। और मैं जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आखिरी में कुछ वर्ड्स बताऊंगा, जनरल वर्ड्स, एक्सट्रीम वर्ड, उसको ध्यान में रखना है, ठीक। ये सीरीज पूरा कंप्लीट करते हैं पहले। ऑब्जर्व द पैटर्न, ठीक। कमांड और बेसिक फैक्ट्स पे ही कमांड है उसका, हमेशा 2.4% ये रिपीट हो ही रहा है। देखोगे 2-3 क्वेश्चन में आ ही जाएगा, 7th लार्जेस्ट आ ही जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी, ठीक है। चलो जल्दी आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट ऑफ द ट्रू अबाउट द इंडिया, ठीक है। ट्रू पूछा है, क्या पूछा है, ट्रू पूछा है। ऐसे पढ़ते रहो, सोचते रहो, यूज द कोड, ठीक है। ट्रू में क्या बोला, इंडिया इज 5th लार्जेस्ट, नहीं। पहले ये देखो कौन सा क्या है, 75%। टू को देखो पहले, अबाउट 2.4% ऑफ टोटल लिथोस्फीयर, देखो लिथोस्फीयर ही चेंज किया। घबराना नहीं है, आपको अपने फैक्ट्स पे भरोसा रखना है। चाहे वो लिथोस्फीयर लिख दे, चाहे वो लिख दे टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, दोनों बात क्या है, सेम बात है, ठीक। ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, तो कौन सा गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। चलो, होल इंडिया लाइज इन टॉरेंट जोन, नहीं, ये भी गलत है। तीसरा गलत हुआ, ये हटा, ठीक है। ये तीनों दोनों हट गया, ठीक। देखते हैं, ठीक है। पहला गलत, ये गलत। ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मेरिडियन हेमिस्फीयर यूज्ड टू बी डिटरमाइन द इंडिया टाइम, ठीक है। ये भी सही बोला है। कहाँ से पास हो रहा है, मिर्जापुर से, ठीक। डी आंसर सही, ठीक है। पहला और तीसरा गलत है। 5th लार्जेस्ट नहीं, याद रख लो पहले ही, 7th लार्जेस्ट अबाउट 2.4%, ठीक है। चलो, क्या चेंज कर रहा है, 5th लार्जेस्ट, ये सब ऑब्जर्व करते रहना है, ठीक ना। ये सब लिखते भी रहो। पीवाईक्यू ही रिपीट हो गया, 2006 का पीवाईक्यू पे रिसर्च रहता तो 22 का सॉल्व होता कि नहीं होता। ऐसे रिसर्च करते चलो और ये सब वर्ड्स भी लिखते चलो, देखो कुछ नहीं बदला है। जो भी खेलेगा आपके कॉन्सेप्ट पे कमांड बनाए रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या पूछा है, इन इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा, इनकरेक्ट कौन सा है। इंडिया 7th लार्जेस्ट, ठीक है, ये सही लिखा है। इंडिया 2nd पॉपुलेस कंट्री इन द वर्ल्ड, नहीं। अब देखो आपके हिसाब से क्या है, ये तो पहले के हिसाब से 2nd पॉपुलेस सही लिखा, 2016 के हिसाब से सोचोगे तो ये सबसे सही लिखा है 2nd पॉपुलेस। लेकिन 2000 यही क्वेश्चन पूछ दिया 2026, 27, 28 में, तो क्या हो जाएगा, इंडिया इज मोस्ट पॉपुलेस कंट्री, ठीक ना। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर क्या है, इट इज द लैंड बाउंड्री एक्सटेंड विद अराउंड, देखो अराउंड कहाँ लिखा, अराउंड लिखा, अबाउट लिखा, अप्रॉक्सीमेटली लिखा, देखो सही है कि नहीं है, सही है। द अर्लीस्ट सनराइज इन द सीन इन द मिजोरम स्टेट, नहीं, मिजोरम नहीं है। कहाँ होगा अर्लीस्ट सनराइज, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री, थोड़ा सा पढ़ते भी चलेंगे क्योंकि बार बोलने से आपके दिमाग में हिट होता, मतलब याद होता चला जाएगा। 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, ठीक है। ये पढ़ते हैं, ये देखो मेन,
एज पर द UNFA स्टेट पॉपुलेशन वर्ल्ड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के रिपोर्ट के हिसाब से क्या हो गया, इंडिया इज पॉपुलेशन सरपास दैट चाइना, चाइना को सरपास कर दिया था, कब कर दिया था, मिड 2023 में, ये आपको याद रखना। इट इज लैंड बाउंड्री एक्सटेंड टू 15,200, ठीक है, अप्रॉक्स अबाउट लिखा, देखें अबाउट लिखा, याद रखना, हर वर्ड्स का मैटर है, एग्जाम में दिमाग खोल के बैठना, ये नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में नहीं, ये अबाउट हो गया, इनकरेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। द टॉपिक ऑफ द कैंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉपिक ऑफ द कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन कौन से स्टेट से पास करता है टॉपिक ऑफ कैंसर, पहले डायरेक्ट ये देखो, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, WB, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक ना, ठीक। तो कौन इसमें क्या नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश देखो 1 2 3 प्रोबेबिलिटी, 2 की भी 3 प्रोबेबिलिटी है, पहले क्या चल, छत्तीसगढ़ तो है, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं है तो उत्तर प्रदेश नहीं है तो ये कट जाएगा, टक टक से ये कट गया, आंसर आपका आ गया। ये कितना स्टेट है, ये आपको याद रखना है, 8 स्टेट्स पार करता है। नियरेस्ट टॉपिक ऑफ कैंसर से कौन सा है, उदयपुर इन त्रिपुरा, ठीक, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा एरिया किसमें है, मध्य प्रदेश में, मिनिमम राजस्थान में, ठीक है। माही रिवर्स इज द ओनली रिवर्स दैट इंडिया कट्स ट्वाइस, टॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार कट करता है, ठीक, ऐसे याद करते रहना। देखो कुछ कुछ इनोवेशन देखो मैं ऐड भी कर दिया हूँ, इससे आपको मेमोराइज करने में हेल्प होगी, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी याद कर लेना, इसका क्रोनोलॉजी मेन है, कभी क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन UPSC का क्या है, UPSC का क्या है, फेवरेट थीम है, ठीक है। त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल एंड मणिपुर थ्रू द विच ऑफ द स्टेट टॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पास, नॉट पास किससे है, मणिपुर से, ठीक, हम लोग अभी देखिए ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियन स्टेट लाइज ऑन द नॉर्थ ऑफ द टॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ कौन सा है, कौन सा स्टेट लाइज करता है, मणिपुर, मणिपुर और क्या है, ये टॉपिक ऑफ कैंसर का कट नहीं करती है, ठीक, आगे करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज द नियरेस्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ कैंसर, कौन सा है, गांधीनगर, गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में है, ठीक, टॉपिक ऑफ कैंसर से नियरेस्ट है। ये देखो मैप को एब्जॉर्ब करना और थोड़ा सा ध्यान भी देना कि कौन सा नियरेस्ट है, ठीक, सिटी के अकॉर्डिंग सोचना, ठीक, हर स्टेट में देखना, एक आध फैक्ट याद कर लो, नहीं तो PYQ को ही रिसर्च करो, पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नियरेस्ट टू टॉपिक ऑफ कैंसर, फिर पूछा कौन सा है, जबलपुर, जबलपुर। अब ये देखो क्या है, स्टेट के अकॉर्डिंग सोचना, कौन सा स्टेट के अकॉर्डिंग पास है, उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। ये सब मैप पे ऑब्जर्व करते रहो, आप मैप पे मार्क करते रहो, अच्छा ये इतना है, कुछ मेन सिटी है, जैसे ये जो जितना दे दिया है PYQ में, ये आप अपने मैप पे मार्क कर लो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब सिटी को तो मार्क ही कर लो, वाराणसी का तो कोई जरूरत नहीं, वाराणसी तो बहुत दूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जबलपुर सिटी नियरेस्ट टॉपिक ऑफ कैंसर, सिटी के अकॉर्डिंग पूछा तो इंपॉर्टेंट तो फेमस सिटीज़ है उसको देख लो। विच ऑफ द रिवर्स ऑफ द क्रॉसेस टॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, अभी पढ़े ऊपर, कौन सा रिवर ट्वाइस कैंसर किया है, ट्वाइस कट किया है, क्रॉस, माही रिवर। माही रिवर ओरिजिनेट कहाँ होती है, मध्य प्रदेश में होती है, ठीक है। इट्स फ्लोज थ्रू द राजस्थान गुजरात बिफोर द ड्रेनिंग इनटू द गल्फ ऑफ खंबत इन अरेबियन सी, अरेबियन सी में ड्रेन होने से पहले कहाँ जाती है, गल्फ ऑफ खंबात। When the midnight of the IST meridian is a place observe the 6 AM, the meridian on which of the state places, ठीक है, ये क्या आंसर हो जाएगा इसका, 172 30 मिनट, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर्स, ठीक, ये आपको याद रहेगा, तो ये और 1 लॉन्गिट्यूड इक्वल टू 4 मिनट्स, आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा ओल्ड पैटर्न है, लेकिन कभी भी UPSC पूछ सकता है, तो इसका फार्मूला याद कर लो कि फार्मूला से आप सॉल्व करके निकाल लोगे, ठीक है। How many hours of the time difference will be the between the most of the western village of the Gujarat and the most of the eastern village of the अरुणाचल प्रदेश, क्या है, टाइम डिफरेंस पूछा है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। इसका क्या डिफरेंस हो जाएगा, 2 आवर्स, ठीक, क्योंकि देखो इंडिया का स्टेट फॉरेस्ट, यही है ना भाई, हाँ, इंडिया का स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट बोलते 2023 में लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट गुजरात लाइट्स इतना ये 68 डिग्री 10 मिनट, 74 डिग्री 29 मिनट्स, ठीक है, ईस्ट। अरुणाचल लाइज बिटवीन 91 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। इसको इन दोनों को घटा दोगे, इसको घटा दोगे, 29 डिग्री 20 मिनट्स आ जाएगा। सिंस डिग्री लॉन्गिट्यूड डिफरेंस इज 4 मिनट, तो 4 से गुणा कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन इट्स नोन एट इज द IST मेरिडियन, व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट द 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, क्या लोकल टाइम होगा, देखो क्या है, 120 डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट्स है IST का, ये तो सबको पता है। इसमें से इसको घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 37 डिग्री 30 मिनट्स। सेंस द डिग्री लॉन्गिट्यूड को गुणा कर दो 4 से गुणा, और एक ये याद रखना है आपको, ये मेन है, 1 डिग्री 15 डिग्री 1 घंटा, 1 डिग्री, ठीक है ना, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड 4 मिनट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द लॉन्गिट्यूड इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया, कौन सा लॉन्गिट्यूड है, 82 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक। ये सब फैक्ट्स आपको बाय हार्ट याद रहना चाहिए, कभी भी 2 बजे रात को भी कोई जगह के पूछे तो आपको पता रहना चाहिए। कहाँ से पासेस होता है, मिर्जापुर से, नियर प्रयागराज। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स इज टेकन फ्रॉम द सिटी, प्रयागराज नियर मिर्जापुर सिटी से है, ठीक है। इफ द सन राइजेस एट द TIRP इन द अरुणाचल, ठीक, एट 5 AM, देन व्हाट टाइम्स IST विल बी द सनराइज ऑफ द कांडला गुजरात, ठीक है। कितना हो जाएगा, सेंसाइज का 2 आवर्स का डिफरेंस आता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 AM, पहले ही पढ़े थे हम लोग, ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे इस वाले में क्वेश्चन में, ठीक। ऐसे ही देखते चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 आवर्स ये याद रखना है।
द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द क्या है इंडिया का, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है देखो। और ये सब देखो ऑप्शन भी देखो क्या लिखा, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, कोयलूर में क्या है सब पे लोकेटेड ऑन द तमिलनाडु, तमिलनाडु का एक सिटी है। इंदिरा पॉइंट का ओल्ड नाम क्या था, पेगो मैलियन, PYAGMALION, ठीक, ये आपको याद रखना, ठीक है। रामेश्वरम में थोड़ा सा एक कुछ पंबन ब्रिज बना है, ये आपको याद रखना, करंट अफेयर्स में था पंबन ब्रिज, वर्टिकल, फर्स्ट इंडिया का वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, ठीक ना, यहाँ वर्ल्ड का लिख देगा, इंडिया का ये फर्स्ट है, ठीक, क्योंकि वर्टिकल लिफ्ट मतलब क्या है, उसके नीचे से क्रूज जो जहाजें हैं वो पास कर जाएंगे, उसको ऐसे उठा दिया जाएगा। आप देखे होंगे किस मूवी में ये था, ऋतिक रोशन के धूम मूवी में, ठीक, इसको ऐसे याद करो, पंबन ब्रिज वही है, ठीक ना, इसे कनेक्ट करते रहेंगे, कुछ कुछ बताता रहूँगा, उससे याद भी होता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर द सदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ है इंडिया लोकेटेड में, कहाँ है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार कहाँ, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म बॉर्डर विद बांग्लादेश, बांग्लादेश से कौन सा बॉर्डर फॉर्म नहीं करता है, कौन सा स्टेट नहीं करता है, मणिपुर नहीं करता है, कौन कौन सा करता है, वेस्ट बंगाल करता है, आसाम करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है, मिजोरम करता है, ठीक, ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया नेबरहुड में जो आपका कंट्री है उसका तो बॉर्डरिंग स्टेट्स याद ही रहना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द स्टेट, ठीक है, नागालैंड नहीं करता है, ये भी पता है, ये 5 याद कर लो, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपको याद रहना चाहिए। हम लोग रीड नहीं करेंगे, याद करना भी सोचेंगे, बार बार इसी को सुनना है, ठीक, याद हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार, कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार से कौन सा स्टेट है ये, डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर, आसाम, ठीक। कौन कौन सा स्टेट है बॉर्डर विथ म्यांमार से, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। देखो इंडिया का कैसे से पॉलिटिकल बाउंड्री देखो मैप पे, ये ऑब्जर्व करो, यूपीपीसीएस में ज़्यादा डीपली नहीं पूछता, लेकिन आपको ये ऑब्जर्व करना है, ठीक, यूपीएससी की तरह नहीं है कि एकदम घुस के पूछ दे कहाँ का रिवर क्या, ठीक, लेवान तोवान सिटी को नहीं पूछेगा यूपीपीसीएस, ठीक, ऊपर ऊपर की चीज़ आपको पता है, एनसीईआरटी पता है, बढ़िया से मैप कर लो, आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा कॉन्सेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप्स ऑफ इंडिया स्टेट्स शेयर्स देयर बाउंड्री विद पाकिस्तान, कौन कौन सा स्टेट है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ठीक। सिंस अक्टूबर 2019 द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख और शेयर्ड बॉर्डर विद पाकिस्तान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान डिमार्केटेड बाय किसके था, रेड क्लिफ लाइन कौन सी थी, इंडिया पाकिस्तान। अब चलो किसी में 4 फैक्ट याद हो जाएगा। डूरन लाइन आप बताइए, अफगानिस्तान पाकिस्तान, कब, 1893 में। मैजिनोट लाइन ये किस लिए था, फोर्टिफिकेशन लाइन था, कब का, बाय द फ्रांस अलॉन्ग विद जर्मन बॉर्डर, ठीक है, ये बाउंड्री नहीं है, ये फोर्टिफिकेशन लाइन है, ठीक, घेराव करा है। मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना, ठीक है, प्रपोज बाय एट शिमला कन्वेंशन, इंडिया चाइना शिमला कन्वेंशन में, ठीक, ऐसे याद करते रहेंगे, 4 पार्ट याद हुआ ना, रिवीजन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। डूरन लाइन डिमार्केटेड द बाउंड्री विथ इंडियन बाउंड्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, डूरन लाइन किससे है, डूरन लाइन इंडिया अफगानिस्तान, डूरन लाइन किससे किससे था, अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी था और इंडिया अफगानिस्तान से भी, ठीक, ऐसे याद करते रहिए, ठीक है। एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश डिप्लोमेट्स एंड फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हेनरी मोर्टिमर एंड डूरंट, अफगानिस्तान अंडर द अमीर अब्दुर रहमान खान, ठीक है, पीओके के साथ जो एरिया है उसको उससे कनेक्टेड है, ठीक है। मैकमोहन लाइन्स ड्रॉ बिटवीन मैकमोहन लाइन्स इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल के बीच में कोई लाइन नहीं है, लेकिन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुआ था, कब साइन हुआ था, आप ये कमेंट में बताइए, 1950 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन इंडिया चाइना, मैकमोहन इंडिया चाइना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द स्टेट इन इंडिया ऑफ इंडिया हैज एंड द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑन द 3 साइड, तीनों साइड से इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सा स्टेट का है, त्रिपुरा, किसके साइड से, बांग्लादेश का है, नॉर्थ वेस्ट साउथ साइड से, देखो ये याद रखना, नॉर्थ साउथ याद रहता है, वेस्ट साइड से, ईस्ट साइड से नहीं है, ठीक, आप मैप को ऑब्जर्व करना, देखो ये भी पूछ ले सकता है, कितना किलोमीटर का है, 856, वन ऑफ द हाईएस्ट, ठीक है। फिजिकल डिवीजन आ जाइए, सेकंड टॉपिक देखते हैं क्या है, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे ऐसे कवर करते चले चलेंगे। द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द इंडिया इंडिकेट दैट इन द पास्ट द इंडिया लैंड मास हैज मूव्ड, किस साइड मूव हुआ, इंडिया लैंड मास ईस्ट, अरे किस साइड हुआ, नॉर्थवर्ड, ठीक, हिमालय के साइड, ठीक ना। पैलियोमैग्नेटिक ऑब्टेन ये बताता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कौन दिया, अल्फ्रेड वेंगर। इंडिया लैंड मास वाज अ पार्ट ऑफ किस पार्ट का था, अंगारा का था, गोंडवाना का था, गोंडवाना लैंड का था, ठीक ना। इन गोंडवाना लैंड में कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड पेनिनसुलर इंडिया, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। कभी पूछ दिया तो आप बताने के लिए तैयार है, इसी तरह आप नॉलेज एक्सपेंड करिए। एक वन लैंड मास का पार्ट था, फिर ब्रोक हुआ, किस पीरियड, किस एरा में ब्रोक हुआ, मीजोजोइक एरा में, ठीक है, किस एरा में, मीजोजोइक एरा में। द वास्ट लैंड मास ऑफ द गोंडवाना लैंड ब्रोक अप एंड पेनिनसुलर इंडिया लैंड मास हैज मूव्ड किस तरफ, नॉर्थवर्ड, ठीक है। असर्सन रीजन देखते हैं क्या बोल रहा है, असर्सन क्या बोल रहा है, ये हिमालय स्टिल राइजिंग, तो सबको पता है कि धीरे धीरे स्टिल राइजिंग हो रही है, ठीक है। द टेक्टोनिक प्लेट्स इज अ कोलाइडिंग बिकॉज विथ द यूरेशियन प्लेट, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट इंडिया का कोलाइड हो रहा है, ठीक, इसलिए वो शिफ्ट हो रहा है ऊपर, ये बिकॉज लगा के चेक करो, स्टिल द इंडिया टेक्टोनिक प्लेट, ये इसका रीज़न बता दिया, ठीक ना, बताया कि नहीं बताया रीज़न, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ देख लेते हैं इसके बारे में, ये देख लीजिए, द सेडिमेंट डिपॉजिट इन द टेथियस जियोसिंक्लाइन बिटवीन वर द अपलिफ्ट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन, ठीक है।
इसका रिजल्ट यही होगा सब कुछ का। ठीक है, आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी बढ़ते रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, पहले पेपर में यही मार्क करना है, इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, देखते हैं। जियोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन इज इंडिया द मोस्ट एंशियंट पार्ट। ठीक, द हिमालयस माउंटेन डिमोन्स्ट्रेट द मोस्ट ऑफ द न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक, ये भी सही बात बोला। हिमालयन माउंटेन क्या है, फोल्ड माउंटेन है। जियोलॉजिकल पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया इज मोस्ट एंशियंट पार्ट। ठीक है, पेनिनसुलर रीजन जो पार्ट है वो बहुत बहुत पुराना है, मोस्ट एंशियंट लिख दिया। ठीक, ये सब देखते रहना है। वेस्टर्न कोस्ट लाइन इज इंडिया फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ द रिवर। नहीं, ये आपका गलत लिखा है। ये क्या है, अपलिफ्टमेंट एंड एमरजेंस से बना है। ठीक ना। गोंडवाना रॉक्स है द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया। ठीक है, ये भी आपको सही है, गोंडवाना रॉक्स। ठीक, कोल रिजर्व यहाँ मैप बना के आप देखते रहो, याद करते रहो। द वास्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया फाउंड इन द गोंडवाना रॉक्स। द हिमालयाज आर द अमॉन्ग द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। क्या है, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। ठीक ना। फ्रॉम द जियोलॉजिकल पॉइंट पेनिनसुलर रीजन इज ओल्डेस्ट पार्ट। ठीक, पेनिनसुलर रीजन क्या है, ओल्डेस्ट पार्ट। देखो यहीं से 4 लाइन से 4 फैक्ट याद हुआ कि नहीं हुआ। एक गलत भी पता चल गया कि डिपोजिशन से नहीं है, किससे है, ये अपलिफ्टमेंट एंड इमरजेंस ऑफ लैंड। देखो यहाँ लिखो, अपलिफ्टमेंट एंड इमरजेंस ऑफ लैंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुट्टनाडु ऑफ द केरला इज फेमस फॉर रीजन ऑफ द लो एल्टीट्यूड इन इंडिया। ठीक, इसमें भी देखो एक फ्रेश वाटर लेक तो है नहीं, फ्रेश वाटर लेक केरला का क्या है, वेमेनाड। वेमेनाड क्या है, केरला का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक, ठीक है। कोरल आइलैंड तो होगा नहीं। कोरल आइलैंड क्या होता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वेस्टर्न मोस्टन पार्ट नहीं है, देखो कितना डिटेल में लिखा। द रीजन विथ लो एल्टीट्यूड इन इंडिया क्या है, कुट्टानाड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं कुछ। कुट्टानाड ऑफ द केरला इज द रीजन ऑफ द लो एल्टीट्यूड इन द इंडिया। इट इज द फेमस फार्मिंग प्रैक्टिस बिलो द सी। ठीक है, क्या है, इसलिए फेमस है, फार्मिंग प्रैक्टिस बिलो द सी लेवल। इट इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ केरला। क्या कहते हैं इसको, राइस बॉल ऑफ केरला। देखो 2 फैक्ट तैयार हुआ ना। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड द फार्मिंग प्रैक्टिसेस ऑफ द कुट्टानाड एज द ग्लोबल इंपॉर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। ठीक है, ये देख लेते हैं कि स्टार्ट कब हुआ था, सन 2002 में। फोकस क्या है, ट्रेडिशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक, कोरापुट क्या होता है, इंडिजीनियस एग्रीकल्चर की कहाँ है, उड़ीसा। और सैफरान हेरिटेज कश्मीर। और अपाटनी, अपाटनी क्या है, राइस एंड फिश फार्मिंग, कहाँ पे, अरुणाचल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन। लेटेस्ट कौन सा है, गोंडवाना रॉक सिस्टम। ठीक है, एज का इसके ऑर्डर देख लेते हैं कौन सा, कैसे क्रोनोलॉजी में कभी लगाने के लिए पूछ दिया तो। आर्कियन, धारवाड़, कुटुपा, विंध्यास, गोंडवाना। ठीक, ये आपको क्रोनोलॉजी ओल्ड से यंग का पता रहना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ADC वीर जी याद कर लो आप लोग, ADC वीर जी। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर कमिश्नर वीर जी। मैं बनाया हूँ, कुछ वियर्ड से वियर्ड चीज़ बनाओ जिससे आपको याद हो सके। ठीक है, पढ़ लेते हैं कुछ। धारवाड़ रॉक सिस्टम फॉर्म थ्रू मेटामॉर्फिज्म एंड फॉल्टिंग ऑफ आर्कियन रॉक सिस्टम। ठीक, आर्कियन रॉक सिस्टम से बना धारवाड़ रॉक सिस्टम। दीज ऑफ द रॉक इज हाईली मिनरलाइज्ड एंड यील्डेड मिनरल। ठीक है, सच एज गोल्ड, आयरन, मैग्नीशियम, माइका, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर एंड टंगस्टन लीड। ठीक है, द कडप रॉक सिस्टम वॉज फाउंड आफ्टर द धारवाड़ रॉक सिस्टम। ठीक, कडप के धारवाड़ के बाद कडप आया, फिर कडप के बाद विंध्यास रॉक सिस्टम आया। दिस रॉक्स क्या, विंध्यास रॉक सिस्टम क्या है, लाइम स्टोन। ठीक है, अलॉन्ग आफ्टर द विंध्या रॉक सिस्टम गोंडवाना लॉन्ग सिस्टम बना। गोंडवाना क्या है, मोस्ट ऑफ द इंडियन कोल फाउंड इन द गोंडवाना रॉक्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर्स ऑफ डेक्कन ट्रैप पेक्यूलियरिटी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये देखो, इज इंटरपेंडेंट बेड्स फॉसिल फ्यूल्स सी प्लेन्स इन द एंड एनिमल्स। ये देखो गलत है। देखो इसमें देखो अप्रोक्सीमेटली लिख के जनरल बना दिया। ये क्या, एकदम इसको स्पेसिफिक कर दिया। देखिए गलत कहाँ कर रहा है, पैटर्न को ऑब्जर्व करो। ये 2024 का ही पेपर है। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात देखो, इसी से हम लोग एप्टीट्यूड डेवलप करना सीखेंगे। डेप्थ ऑफ द मिडिल ट्रैप आप लोग सोचोगे 1200। ठीक, डेप्थ ऑफ द लोअर ट्रैप ये आपको पता थोड़ी ना, ये डिफाइन थोड़ी कितना है, खुद अभी रिसर्च चल रहा है डेक्कन ट्रैप पे। ठीक, ये क्या लिखा है, इंटरपेरेंट बीड्स इज द फॉसिल ऑफ द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स। नहीं, ये गलत लिखा है। ठीक, रेंज ऑफ डाटा मोस्टली टाइम करेक्ट ही रहेंगे, अबाउट, अराउंड, अप्रोक्सीमेटली लगाया तो सही किया कि नहीं किया। और जब भी लिखेगा स्पेसिफिक करेगा वो हमेशा गलत रहेगा। ये है चेंजिंग पैटर्न, देखो ऑब्जर्व करो। ठीक है, पढ़ लेते हैं। डेक्कन ट्रॉप फॉर्म्ड इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग द कैराटेसियस पीरियड ऑफ द मीजोजोइक एरा। ठीक, एक फैक्ट, 3 फैक्ट हुआ ना। ड्यू टू द फीजर इरप्शन, कौन सा इरप्शन, फीजर इरप्शन एंड लावा फ्लोस। फीजर इरप्शन मतलब फैलता गया, कौन की तरह नहीं बना, एकदम पूरा फैल गया। अराउंड अबाउट 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, वॉज कवर्ड बाई इट इन दिस रीजन। डिपोजिट ऑफ द कौन सा टाइप का था लावा, बसाल्टिक लावा।
और कौन सा लावा होता है? एसिडिक लावा, ठीक। आर द फोन थिकनेस ऑफ द मोर देन 2000 मीटर इन सम प्लेसेस अप टू द 3000, ठीक है, 2000 से 3000 तक, ठीक। द डेकन ट्रैप थिकनेस, ये देख लो, यही लिख दिया है, ठीक। इसको आगे बढ़ते हैं। द फॉसिल फ्यूल्स ऑफ मरीन एंड प्लांट्स एनिमल्स आर नॉट फाउंड इन द इंटरपेरेंट बेड्स वेयर एज द फॉसिल्स फाउंड ऑफ द अपर लोअर एंड लोअर लेयर, ठीक ना। इस वाले पार्ट में फॉसिल्स नहीं फाउंड हुआ था, ठीक। कब कहाँ पे फाउंड हुआ था? अपर लेयर और लोअर लेयर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्लैट ऑफ द प्लेन्स ऑफ अलॉन्ग विद सब हिमालयन रीजन इन द नॉर्दर्न इंडिया आर कॉल्ड, क्या किससे क्या कहते हैं? भाबर, ठीक है। इसका भी देखो क्रोनोलॉजी सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी याद करते हैं। पहले ग्रेट हिमालयस आया, फिर लेसर, फिर शिवालिक, फिर भाबर, फिर तराई, फिर भांगर, फिर खादर। ये देखो कभी भी लगाने के लिए आपको दे सकता है हिमालयन का फोटिल्स का नॉर्थ टू साउथ। क्या क्या क्या? ग्रेट हिमालयस, फिर लेसर, फिर शिवालिक, फिर भाबर। ये याद रखना, भाबर पहले आया, फिर तराई, फिर भांगर, फिर खादर, ठीक ना। भांगर खादर तो आपको पता है, भाबर पहले आया, बस ये आपको याद रखना है, इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। सीक्वेंस एंड फीचर्स आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दून्स किसे कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक के बीच में, शिवालिक और लेसर के बीच में क्या बनता है? दून। खादर को क्या कहते हैं? न्यूअर एल्यूमिनियम, तराई। चलिए आगे देखो, ये मैं आपके लिए बना दिया हूँ, इसको आप लोग पढ़ लो, ठीक ना। ठीक है, क्विक रिवीजन करने के लिए इसको स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हो। भाबर इज द बोल्डर पेल्ट, तराई इज द वाटर रिटेन, ठीक है। तराई में क्या था? सॉइल कैसी होती है? फर्टाइल होती है, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो नीड, यही देख लेना आप लोग। कुमाऊं हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन द रिवर्स, कौन कौन से बीच कुमाऊं हिमालय किस किस रिवर के बीच में सिचुएटेड था? सतलज एंड काली, ठीक। इसे देखो 3 हिमालय का हम लोग पता करेंगे। सतलज एंड काली के बीच में कौन? कुमाऊं। रिवर इंडस एंड सतलुज के बीच में कौन सा? पंजाब। काली और तीस्ता के बीच में कौन सा? नेपाल हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में आसाम हिमालय। देखो आसाम इन द न्यूज़, ठीक ना, ये पूछ सकता है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा हिमालय? आसाम हिमालय। वेस्ट टू ईस्ट के सीक्वेंस में देख लेते हैं। इंडस, फिर सतलुज, फिर काली, फिर तीस्ता, फिर दिबांग, ठीक। ऐसे आप लोग नॉलेज को बढ़ाते चलिए, रिवीजन करते चलिए। देखो यही आपको बढ़िया से ऐसे लिख लो, जल्दी जल्दी याद करते चलो। द साउथ ऑफ द शिवालिक रॉक सीरीज, भाबर रीजन ऑफ एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? पिडमेंट रॉक्स। पिडमेंट रॉक्स फाउंड बाय द डिपॉजिट्स ऑफ पेबल्स एंड ग्रेवल, ठीक। मिडलैंड रीजन किसे कहते हैं? मिडिल एलिवेशन ऑफ अपलैंड्स। इंटर माउंटेन प्लेटू किसे कहते हैं? प्लेटू बिटवीन 2 माउंटेन रेंज, 2 माउंटेन रेंज के बीच में जो प्लेटू बना है, प्लेन्स बना है, उसको क्या कहते हैं? इंटर माउंटेन। लिटरल रीजन क्रैगिंग किसे कहते हैं? कोस्टल रीजन अलॉन्ग द सी, जो सी के साथ कोस्टल रीजन पर बनी रहती है, ठीक है, उसको लिटरल रीजन कहते हैं, ठीक। ये देखो पूछ सकता है, इसी तरह हम लोग रिसर्च करते चलेंगे, ठीक है। पिडमेंट किसे कहते हैं? प्लेन एट फुट्स ऑफ माउंटेन, जो माउंटेन के फुट्स पे रहता है, शिवालिक जैसे, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज, कौन सा यंगेस्ट है? शिवालिक यंगेस्ट है, ठीक है। विंध्यास क्या है? एंशिएंट ब्लॉक माउंटेन्स, मेनली स्टोन। अरावली देखो न्यूज़ में था ना, अरावली पढ़ लेते हैं, आपकी बार प्रोबेबल थी, मैं अरावली न्यूज़ में था। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन सा है? रेंज इन इंडिया, ठीक। ओल्डेस्ट फोल्ड, यंग फोल्ड माउंटेन कौन सा है? हिमालय। गुरु सीकर इसका हाईएस्ट पीक। अन्नामलाई क्या है? पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। अन्नामलाई का हाईएस्ट पीक क्या है? अनाईमुड़ी, ठीक। ऐसे देखते चलो। इन इंडिया द शिवालिक इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज विच इज एग्जांपल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक ना। एवरेज हाइट इसका क्या है? 600 से 1500 मीटर तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाइज अलॉन्ग पटिकई हिल्स। पटिकई हिल्स में कौन सा स्टेट नहीं लाइज होता है? त्रिपुरा, ठीक है। कौन कौन सा स्टेट लाइज मतलब उसके है उसके अंदर? आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये है, ठीक। त्रिपुरा स्टेट इज नॉट एडजॉइनिंग मीजो हिल्स, एडजॉइनिंग इज त्रिपुरा। त्रिपुरा कौन सा है? मीजो हिल्स, ठीक है। नागालैंड का हाईएस्ट पीक कौन सा है? सारामाटी। मिजोरम का हाईएस्ट है पोंगी पुई, ठीक। ब्लू माउंटेन इसको कहते हैं, ठीक। ये देखो फैक्ट्स ऐसे लिखो, आप लोग नॉलेज को बढ़ाइए। पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड फाउंड इन किस किस के बीच में? जम्मू कश्मीर में, ठीक। पीर पंजाल रेंज कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अरुणाचल का हिल्स कौन सा है? डाफला, मिसमी, अबोर, मिस्री, DMAM। देखो ये मैं बनाया था मिनोमिक्स, DMAM, डाफला, मिसमी, अबोर, मिस्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीर पंजाल इज द लार्जेस्ट ऑफ द लेसर हिमालयस। पीर पंजाल किसका पार्ट है? लार्जेस्ट रेंज लेसर हिमालयस का, ग्रेट हिमालयस का नहीं, ठीक। इट इज लोकेटेड बिटवीन मिडिल हिमालयस, इट इज एक्सटेंड फ्रॉम द साउथ ईस्ट अप टू द नॉर्थ वेस्ट इन हिमाचल, ठीक, एंड जम्मू कश्मीर। चलिए पढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन आया। अटल टनल के रिगार्डिंग करेक्ट पूछा। इट वॉज बिल्ड बाई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO बनाया, ठीक। पहला फैक्ट ठीक है, सही लिखा है। इट इज कनेक्ट टू मनाली टू लाहौल स्पिति वैली, कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पिति वैली, ठीक है, ये भी करेक्ट है। इज लोकेटेड अक्रॉस, ठीक है, पीर पंजाल रेंज, ठीक है, भी सही लिखा। इट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट तो ये भी है, यह भी हमको भी पता है। ये कब बन गया था? 3 अक्टूबर 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड। अटल टनल कहाँ है? एट रोहतांग, हिमाचल। ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है, स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको निगेट नहीं करना है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। ये सब निगेट करने जाओगे तो खुद ही आप फंस जाओगे। ये सब बहुत जनरल लिखा है और ज़्यादा साइंटिस्ट बन के पेपर नहीं सॉल्व करना है। पेपर को
जनरल इंसान की तरह और एक नॉर्मल इंसान की तरह सॉल्व करना है, बाल की खाल निकालना नहीं हर क्वेश्चन में। और ये उस टाइम न्यूज़ में भी था जब इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ होगा। ये कितना किलोमीटर का लॉन्ग टनल है? 9 किलोमीटर का, ठीक है। चलिए BRO ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। अटल टनल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? ठीक, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईएस्ट टनल नहीं, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईएस्ट टनल ये नहीं है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईएस्ट टनल कौन सा है? नॉर्वे में लेड्रल टनल, ये आपको याद रखना है। दिस टनल इज बिल्ट इन द पीर पंजाल रेंज इन द हिमालय, ठीक है सही। अब देखो ये क्या किया, देखो 2 आपको सही लगेगा, आप बी मार दोगे। देखो ना ऑप्शन में हेरफेर किया, देखिए एग्जामिनर इनोवेशन क्वेश्चन में नहीं कर पा रहा है तो ऑप्शन में इनोवेशन कर दे रहा है कि बच्चे जल्दी जल्दी में रहेंगे, गलत कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना। देखो 2025 का ही पेपर है और हाईएस्ट वर्ल्ड का लिख देगा तो थोड़ा सा ध्यान देना कि इंडिया में बहुत कुछ नहीं है वर्ल्ड का हाईएस्ट, कुछ कुछ चीज़ें हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अभी थोड़ा सा पीछे है, ठीक। ये सब ध्यान देना है। जैसे पंबन ब्रिज लिख दे तो वर्ल्ड नहीं, इंडिया का वर्टिकल लिफ्टिंग ब्रिज, ऐसे आपको ध्यान रखना है। पंबन ब्रिज अभी ही जल्दी न्यूज़ में था। वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड बिटवीन, वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड किसके किसके बीच में है? पीर पंजाल और हिमाद्री के बीच में, ठीक है। धौलाधर रेंज किस में लाइज करता है? लेसर हिमालयाज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो बात है नॉलेज का उसको देखते रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द अक्साई चीन रीजन? अक्साई चीन रीजन का पार्ट पूछा कौन सा है? लद्दाख प्लेट्यू, ठीक। लद्दाख प्लेट्यू अक्साई चीन रीजन का पार्ट है। मीटिंग पॉइंट ऑफ द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना, इसी के बीच में। देखो ये भी न्यूज़ में रहता है हर साल, कभी ना कभी इसको भी उठा के पूछ ही लेगा वो। चाइना ऑक्युपाइड दिस टेरिटरी इन इंडिया ड्यूरिंग द 1962 वॉर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। आगे काराकोरम रेंज नॉर्थ वेस्ट ऑफ अक्साई चीन, ठीक। काराकोरम रेंज किस साइड है? अक्साई चीन के नॉर्थ वेस्ट साइड में है। शिवालिक रेंज आउटर हिमालयाज में, सबको पता है। कश्मीर वैली पीर पंजाल रेंज एंड ग्रेट हिमालयाज, इट इज़ अ ट्रांसवर्ड ऑफ बाय द झेलम रिवर। काराकोरम रेंज का हाईएस्ट पीक K2, ठीक। ऐसे याद करते रहिए, नॉलेज को बढ़ाते रहिए, ठीक है। सक्सम वैली के बारे में पूछा है, करेक्ट क्या है, ठीक है। दिस वैली इज स्ट्रेटेजिक की पॉइंट पार्ट ऑफ द पाकिस्तान एंड ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक सही। सक्सम वैली का लोकेशन कहाँ है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, ठीक है, पार्ट ऑफ, ठीक सही। इंडिया हैज़ लॉस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बीइंग कैरिड आउट बाय द चाइना, ठीक है। इसी के थ्रू BRI इनिशिएटिव जो हुआ, चाइना कुछ भी डेवलपमेंट करता है तो इंडिया प्रोटेस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये POK के पार्ट में है और ये इंडिया बोलता है हमारा है, पाकिस्तान बोलता है उनका है, लेकिन हम अपना ही बोलेंगे, ठीक ना, हमारा है ही, ठीक है। इलीगली ऑक्युपाइड एरिया है ये, ठीक ना, पाकिस्तान ने कर लिया है, नहीं तो इसके अंदर पता नहीं क्या है, खाने का पैसा नहीं। चलिए बढ़ते हैं और देख लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नेवर रिकॉग्नाइज्ड अबाउट द बाउंड्री एग्रीमेंट, ठीक। हैज़ कंसिस्टेंटली मेंटेन इट्स द इलीगल एंड इनवैलिड द इंटायर एरियाज ऑफ यूटीज ऑफ द जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इज इंटीग्रल पार्ट एंड इनविजिबल पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का ही पार्ट है भैया, पाकिस्तान कहाँ आ गए तुम, ये आपको याद रखना है। हिमाचल स्टैंड्स फॉर लेसर हिमालयस में, ठीक है। मिडिल एंड लेसर हिमालयस नोन फॉर महाभारत रेंज, ठीक। हिमाचल हिमालय के ग्रेट हिमालयस हिमाद्री पीक कंचनजंगा नंदा पर्वत कामेट इस परमानेंटली क्या है? स्नो कवर्ड है। द लेसर हिमालयस रेंजेस इज पीर पंजाल धालुधर महाभारता निग्रा तिब्बत, ठीक है। ये लेसर हिमालयस के पीक है। ट्रांस हिमालयस नॉर्थ एंड ऑफ द ग्रेट हिमालयस के पास पाया जाता है। काराकोरम लद्दाख जंस्कर एंड कैलाश रेंज, ठीक है। जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यंगेस्ट माउंटेन? कौन सा यंगेस्ट माउंटेन है? हिमाद्री रेंज, ठीक है। यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, ठीक, पार्ट ऑफ द यंग माउंटेन रेंज। अरावली रेंज क्या है? ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। अरावली रेंज न्यूज़ में भी है, ठीक, ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। वेस्टर्न घाट नोन एज सहादरी इंटरसेप्ट द साउथ वेस्ट मानसून, इंटरसेप्ट साउथ वेस्ट मानसून पासेस थ्रू थाल घाट बोहर घाट पाल घाट, थाल घाट बोहर घाट पाल घाट किसमें है? वेस्टर्न घाट में। विंध्यास रेंज फॉर्म्स नॉर्दर्न बाउंड्री डेक्कन प्लेट्यू, ठीक। विंध्यास रेंज इज ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ कैमूर रेंज, कैमूर रेंज का क्या है? ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन आ गया। द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सिस्मिक जोन्स लाइज इन हिमालय रीजन, ठीक है। ये भी पता है हमारे हिमालय में ज़्यादा बुक आता है और हाईएस्ट कंसंट्रेशन है, ठीक, ये भी सही लिखा है। देयर आर मेनी लॉन्गिट्यूडिनल थ्रस्ट जोन, ठीक, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल थ्रस्ट जोन इन हिमालय, दोनों सही और करेक्ट बता भी रहा है। चलो तो ये भी देखो, इसका भी चेंज हुआ है, इसको भी ध्यान रखना है, ये भी न्यूज़ में था। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द सिस्मिक जोन लाइज इन हिमालय, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एरियाज फॉल्स अंडर कौन से जोन में? 4th और 5th जोन, ठीक। द रीजन इज इंक्लूड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड एंड हिमालय एक्सटेंड एरिया, ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत है, ये भी देख ही लेंगे, ठीक। इम्फाल बेसिन सराउंडेड बाय द मणिपुर हिल्स इज अ फाइन एग्जांपल, ठीक है। किसका एग्जांपल है? इम्फाल बेसिन लैकुस्ट्रीन प्लेन्स का, ठीक। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट डिपोजिशन ड्यू टू अर्लियर एक्जिस्टेंस ऑफ द लेक कॉल्ड लैकुस्ट्रीन प्लेन, ठीक। द कश्मीर वैलीज एंड इम्फाल बेसिन आर गुड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप, ठीक। लैकुस्ट्रीन बेसिन अभी भी देख लो, इसमें एग्जामिनर ये कैसे इतना अजीब अजीब का नाम सोच लिया। ग्लेशियल प्लेन देखो तुम सोच सकते हो नॉर्मल में, एलुवियल प्लेन भी सोच सकते हो, लॉसेस और लैकुस्ट्रीन ये तो बहुत
ही वियर्ड है, क्योंकि ये वियर्ड है इसीलिए ये आंसर है। ये सब थोड़ा देखते रहना, जहाँ वियर्डनेस दिखा रहा है वहाँ आंसर क्यों आ जा रहा है, ये भी सोचो। 2019 का ही क्वेश्चन है, 2018 से पैटर्न का ज़्यादा बदलाव हुआ है। ग्लेशियल प्लेन्स फाउंड बाय द ग्लेशियल डिपॉजिट मोरेन एंड टिल। लॉसेस प्लेन्स फाउंड बाय द विंड ब्लो फाइन डस्ट ऑफ लॉसेस, ठीक है, ये विंड ब्लोन से फाइन मतलब बनता है। ये नॉर्थ चाइना प्लेन इसका एग्जांपल है लॉसेस प्लेट्यू का, ठीक है। अलुवियल प्लेन तो आपको सबको पता है, फाउंड बाय कैसे रिवर का जो डिपॉजिट होता है उससे बनता है। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। चलिए विद द रेफरेंस देखते हैं, हिमालयन रेंज के रेफरेंस में क्या बात बोल रहा है। सेडिमेंटरी रॉक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयस वर फॉसिललेस, नहीं ये गलत लिखा है, ठीक ना। फॉसिललेस ग्रेटर हिमालय का सेडिमेंटरी रॉक्स नहीं था, ठीक है, ये गलत लिखा। तो देखो इसका 1 का भी प्रोबेबिलिटी था ही, 175% चेक किए तुरंत आंसर मिला मार तो, लेकिन नहीं, सोच के देखना है, अपने भरोसा रखना है और सोचना है, और नॉट फॉसिल फ्री, ठीक है। मरीन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंटरी रॉक्स, ठीक है, ये अपोजिट नहीं लिख दिया, चाहे ये सही होगा चाहे ये सही होगा, ये सही है ये गलत है। यहाँ बोल रहा नहीं है, यहाँ बोल रहा है, दोनों में एक ही होगा ना, एग्जामिनर कहाँ से बनाया, ठीक है। सोचना, रिमेन द ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन द और द शिवालिक हिल्स, ठीक, रिमेन्स ये फाउंड हुआ ही था, लोग अब तो पढ़े होगे। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फाउंड कहाँ का हुआ, बुरजहान और गुफरक काल, कहाँ का साइट से, कश्मीर का साइट से, ठीक ना। ऐसे याद करते रहे, हिस्ट्री है, देखो इंटरकनेक्ट भी करना है सब्जेक्ट का, ये कौन सा साइट है, आईबीसी का साइट है कि नहीं है, ये पैलियोलिथिक का साइट है कि मीजोलिथिक का साइट है, ऐसे सोचते रहो, ठीक। ये पार्ट किसका है, आउटर हिमालयस का पार्ट इन द शिवालिक हिल्स, ठीक। चलो कुछ नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सिस्टम ऑफ द इंडिया इज ओल्डेस्ट, कौन सा माउंटेन सिस्टम इंडिया का ओल्डेस्ट है, अरावली। अरावली क्या है, सबसे ओल्ड है। सबसे यंगेस्ट क्या है, हिमालयस। हिमालयस क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इंडिया और यूरेशियन प्लेट की कोलिजन से, ठीक। स्टिल टेक्नोलॉजिकली एक्टिव, टेक्नोलॉजिकली एक्टिव मतलब ये ऊपर धीरे धीरे राइज हो रहा है, ठीक है। इसका आंसर ओल्डेस्ट है क्या है, अरावली, ठीक। आंसर देखना जरूरी नहीं है, इसको रिसर्च करके याद करना जरूरी है, ठीक। नीलगिरी हिल्स जंक्शन किस किस जंक्शन पे है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट के जंक्शन पे, ठीक है। नीलगिरी हिल का हाईएस्ट पीक कौन है, डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा का क्या, 2637 मीटर, ठीक है। ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु पे प्रेजेंट है। और जंक्शन किस में है, दो जंक्शन, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। सतपुरा हिल्स किसके किसके बीच में है, नर्मदा और तापी के बीच में कौन सा हिल्स है, सतपुरा। सतपुरा का हाईएस्ट पीक कौन सा है, धूपगढ़। धूपगढ़ कहाँ का है, हाईएस्ट पीक सतपुरा, ठीक। अरावली रेंज के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्सटेंड्स फ्रॉम द पालनपुर इन गुजरात थ्रू द राजस्थान हरियाणा अप टू दिल्ली तक है, ठीक ना। अरावली का देखोगे आप तो जेएनयू के साइड तक उसका हाइट बढ़ा हुआ है, ठीक, अपलिफ्टमेंट दिखा है, ठीक ना। इसको दिल्ली तक मानते हैं। इट वॉज फाउंड इन द प्री कैम्ब्रियन पीरियड, ठीक, एंड इज कंसिडर्ड टू द डेट बैक अबाउट 600 to 570 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक। इट इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द इंडिया एंड ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ठीक। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया का भी है, एक दो वर्ल्ड का भी, ठीक। हाईएस्ट पीक गुरु शिखर। गुरु शिखर किसका हाईएस्ट पीक है, अरावली का। विच वन ऑफ द स्टेट्स आर द अरावली रेंज इज लोकेटेड, राजस्थान, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ द रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल का माउंटेन का एग्जांपल क्या है, अरावली रेंज, ठीक। यहाँ देखो एक फैक्ट मिला कि नहीं मिला, रेसिडुअल माउंटेन। हिमालयन माउंटेन आपको पता ही है। किलिमंजारो माउंटेन क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन है। ये कौन सा टाइप का वॉल्केनिक, डॉर्मेंट वॉल्केनो है, ठीक। तंजानिया इसका एग्जांपल है, ठीक। हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका, ठीक ना, किलिमंजारो का। माउंट इतना देखो न्यूज़ में था, एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो कहाँ है, इटली में, से इटली, ये देखो पूछ सकते हैं, इतना कहाँ है, इटली में। इतना कहाँ है, इटली में, ठीक। ऐसे याद कर लो। अरावली इज फाउंड बाय द प्रोलॉन्ग्ड ऑफ द वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक। कोई नहीं, ठीक है, ऐसे देख लो, ये एक रीजन बता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीक इन द साउथ इंडिया। हाईएस्ट पीक कौन सा है साउथ इंडिया का, एनाईमुडी। एनाईमुडी, एनाईमुडी हाईएस्ट पीक है अन्नामलाई हिल्स का, ठीक ना, ऐसे ही होगा एनाईमुडी, ठीक। ठीक है। डोडा बेट्टा कहाँ का था आपको पता है, पहले ऊपर ही बताया, रिवीजन करो, तमिलनाडु में। महेंद्रगिरी उड़ीसा में हाईएस्ट पीक है, ठीक। अमरकंटक प्लेट्यू एमपी, सोर्स नर्मदा एंड सोर रिवर से अमरकंटक प्लेट्यू, पार्ट ऑफ अन्नामलाई हिल्स, ठीक ना। अनाईमुडी हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर, इंडिया पेनिनसुलर, देखो घुमा के पूछेगा, इंडिया पेनिनसुलर बोल दे, अन्नामलाई बोल दे, उसका कौन सा है, अनाईमुडी ही है। नर्मदा एंड टापी रिवर्स फ्लैंक्स कभी बताया था, किसके किसके, नर्मदा टापी, सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज का हाईएस्ट पीक धूपगढ़, ठीक, ये याद रखना है। विंध्यास माउंटेन नॉर्दर्न ऑफ नर्मदा, विंध्या माउंटेन के ऊपर नॉर्दर्न ऑफ नर्मदा। राजमहल हिल्स झारखंड में फेमस फॉर राजमहल ट्रैप, जुरेसिक वॉल्केनिक रॉक्स। अरावली पढ़ चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं उसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहेंगे, जिसका रिसर्च हो चुका है, और आप एनसीईआरटी और आपका जो बेसिक मटेरियल है उसको ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक जंक्शन ऑफ द कर्नाटक केरला तमिलनाडु, कौन सा था, अभी पढ़े हैं ऊपर, नीलगिरी हिल्स, ठीक ना। देखिए काम किया कि नहीं, रिसर्च करोगे तभी आंसर धीरे धीरे मिलना चालू हो जाएगा। केरला तमिलनाडु बॉर्डर पे अन्नामलाई हिल्स। नंदी हिल्स कर्नाटका, सोर्स ऑफ अर्कावती रिवर, ठीक, बेंगलुरु। पलानी हिल्स कहाँ है, पलानी हिल्स तमिलनाडु, हिल स्टेशन ऑफ कोडाईकनाल, फेमस हिल स्टेशन है, ठीक। नीलगिरी हिल्स में कौन सा फेमस हिल स्टेशन है, ऊटी, ऊटी याद रखना। उद्धव गमा मंडलम, ठीक ना, देखो मंडलम।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट, ये याद कर लो भैया, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में कभी कंफ्यूज करा दिया था। सेलेक्ट द कोड हिल्स ऑफ द प्रोसीडिंग साउथ टू नॉर्थ बताना लगाने के। साउथ टू नॉर्थ में क्या होगा, सतमाला हिल्स पहले, फिर कैमूर, फिर नागा, फिर पीर पंजाल। ठीक, ये जो सारे क्वेश्चन है इसका 1 पेज नोट्स आप लोग यहीं से बनाते चलो चलो। ठीक, आप जब भी पढ़ो तो जो नॉर्थ एंड साउथ का क्रोनोलॉजी लगा दिया, एंशिएंट हिस्ट्री में जो राजा का क्रोनोलॉजी लगवा देता है उसको एक पेज पे केवल लिखो, उसको बार बार देखो, ज़्यादा कंटेंट के पढ़ाने की नहीं जरूरत, उसी में कंटेंट पढ़ो। अच्छा, इसी तरह लिखते चलो जिससे जो आपको मेन मटेरियल एग्जाम के पहले रिवाइज करना है उस तरह आप लोग क्रोनोलॉजी का आप लोग का 20 से 22-25 क्वेश्चन जो आ रहा है उसमें से 20-22 भी सही हो गया, 20 भी सही हो गया तो आपका सक्सेस का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट वही है। एक जो मोस्ट डिफिकल्ट नेचर ऑफ द क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का वो है क्रोनोलॉजी क्वेश्चन। ठीक, मैथ्स द कॉलम में आपको 2 पता है तो आंसर निकल जाता है, लेकिन ये क्रोनोलॉजी वाले में बहुत दिक्कत कर देता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी एक भी मैथ्स द कॉलम में पता है तो भी आंसर मिल जाता है। ठीक है, चलो 28 हो गया, ये नोट कर लेना आप लोग। ऐसे जियोग्राफी जब भी पढ़ो तो जिसमें देखो क्रोनोलॉजी बताया हूँ, कभी रॉक सिस्टम में क्रोनोलॉजी और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में क्रोनोलॉजी, ये सब नोट करते चलो, एक पेज पे नोट करो। और एक मैं डायरेक्ट हिट सीरीज शुरू करूँगा जब ये टिल द 30 अगस्त तक ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, तो डायरेक्ट हिट सीरीज में वही सब हम लोग करते रहेंगे साथ में। ठीक ना, कार्डमम हिल्स लाइज अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ द स्टेट, कार्डमम हिल्स केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका एंड तमिलनाडु का कौन सा, नीलगिरी हिल्स पता है, कर्नाटका केरला, ब्रह्मगिरी हिल्स तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश नल्लामला हिल्स। ठीक है, ये सब कॉमन हिल्स याद रख लीजिए आप लोग। चलिए भाई, पार्ट ऑफ पेरियार लैंडस्केप। ठीक, देखो एक नया नॉलेज हुआ ना, पेरियार केरला, पेरियार से सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आपको याद रखना है। ठीक ना, नॉट ये देखो कुछ कुछ मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर करते चलेंगे। ईवी स्वामी नहीं कर, पेरियार उसको कहते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यलामेला माला, कार्डमम हिल्स को कहते हैं। ठीक, यलामेला इज लिटरली मीन्स कार्डमम हिल्स को यलामाला कहते हैं। इट इज अ ट्रेडिशनल नेम ऑफ कार्डमम हिल्स बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ कार्डमम। ठीक, सेवोरी हिल्स कहाँ है, तमिलनाडु में। गारो हिल्स मेघालय में। हाईएस्ट पीक कौन सा है, नोक्रेक। नोक्रेक क्या है, वहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, अन्नामलाई हिल्स पढ़ी चुके, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइज इन महाराष्ट्र, नॉट लाइज कौन सा, महाराष्ट्र में नहीं है। मांडव हिल्स नहीं है। ठीक है, बालघाट, हरिश्चंद्र रेंज और सतमला, ये तीनों कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बालघाट क्या है, वाटर सेट बिटवीन गोदावरी एंड भीमा रिवर। हरिश्चंद्र हाईएस्ट पीक क्या है वहाँ का, कलसुबाई। हरिश्चंद्र का हाईएस्ट पीक कलसुबाई। देखो जो डायरेक्ट हिट रहेगा हम लोग उसी को ज़्यादातर रिसर्च पॉइंट में देखेंगे, क्योंकि उससे हमारा एक क्वेश्चन लड़े। फालतू का नॉलेज हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि पीसीएस में उतना नीड नहीं है। लेकिन जब भी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको चांस देगा सही करने का, अबाउट एक्सपर्ट कुछ ना कुछ वो ऐसा लिखेगा, वो गलत बनाने की ज़बरदस्ती कोशिश करेगा ही करेगा। ठीक, सतमाला हिल्स धूपाप, ठीक, इसका हाईएस्ट पीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच कौन सा है, मांडव हिल्स। मांडव हिल्स ठीक, ठीक है, मांडव हिल्स महाराष्ट्र, नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, चलिए मांडव हिल्स महाराष्ट्र में नहीं है, सॉरी। ये देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, मांडव हिल्स कहाँ है, गुजरात में। यहाँ लिख लो भैया, तो एक ही तरह का नाम आते थे, कन्फ्यूज हो जाओगे। गुजरात, ठीक है। सेरवरी हिल्स देखिए, यहाँ तमिलनाडु था ना, हेल्प मिला कि नहीं मिला यहाँ से आपको। ये मैं सोचो कि मैं पहले ही देख लिया था कि सर्वर हिल्स पूछा, ये नहीं, एक एक क्वेश्चन को रिसर्च करो, गूगल करो, चैट जीपीटी करो, हर जगह से देखो। नहीं है इतना मेहनत नहीं है तो वीडियो बार बार देखो। ठीक, मैं आप लोग के लिए कर दिया हूँ। नल्लामलाई हिल्स आंध्र प्रदेश, गरजट हिल्स उड़ीसा। ठीक, चलिए मैच द कॉलम डायरेक्ट देखेंगे, क्योंकि मैच द कॉलम उतना स्कोप नहीं आपको याद रहे। गारो हिल्स कहाँ है, मेघालय। मीरी DMEM डाफलाबोर मिसमी मीरी। ठीक, मीरी अरुणाचल प्रदेश। कोल्लईमलाई तमिलनाडु। दलामा झारखंड। ठीक, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चले। वेस्टर्न घाट क्या है, चलिए पढ़ते हैं। ब्लॉक माउंटेन। ठीक, ब्लॉक माउंटेन है वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न स्लोप इज जेंटली लोअरिंग डाउन। ईस्टर्न स्लोप क्या है इसका, लोअरिंग डाउन, इसलिए रिवर इधर आ जाती है। इट इज नॉर्दर्न सेक्शन इज कवर्ड बाई लावा। कौन सा लावा, गसाल्ट लावा, पहले भी पढ़े अभी भी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वेस्टर्न घाट एक्सटेंड द पैरेलल ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट अबाउट 1500 किलोमीटर तक पैरेलल वेस्टर्न कोस्ट के। ठीक, ये वाला पार्ट फ्रॉम द माउथ ऑफ तापी रिवर इन द नॉर्थ। ठीक है, कौन सा रिवर, तापी रिवर, एंड द कैप कोमरिन इन द साउथ। ठीक, इसका एक्सटेंड बता दिया है। दिस फॉल्ट इज ब्लॉक माउंटेन फॉर्म ड्यू टू द सब्सिडियरेंस ऑफ द ब्लॉक माउंट लैंड इनटू द अरेबियन सी। ठीक, देयर इज अ वेस्टर्न स्लोप इन द स्टिप वेयर द ईस्टर्न स्लोप इज जेंटली स्टिप लाइक फॉर्म्स अ ग्रेजुअली डिसेंडिंग प्लेट्यू। ठीक, up to the 16 degree north of the western ghat is mainly composed of the basaltic rocks. ये सब rocks आप लोग NCERT से देखते चलना। while the Goa were the composed by granite and gneiss. गोवा की साइड कौन सा है, ग्रेनाइट और जेनेसिस, इसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक, वेस्ट टू ईस्ट क्या क्या आंसर होगा, वेस्ट टू ईस्ट लगाने पे फिर आ गया ना, सतपुरा, महादेव, मैकाल एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये आप लोग लिख लेना एक पेज पे, क्योंकि कभी भी रिपीट कर दिए। 2019 का क्वेश्चन अभी ये फेवरेट चल रहा है क्रोनोलॉजी लगाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफ टू द क्लाइंब माउंट एवरेस्ट कौन सी थी,
बचेंद्री पाल, ठीक। टैकी डोलोमा यंगेस्ट इंडियन टू वुमेन टू क्लाउंड माउंट एवरेस्ट, ये यंगेस्ट थी, ये फर्स्ट थी। फर्स्ट यंगेस्ट में ज़्यादा पूछ रहा है, मेन फोकस फर्स्ट पे रहना चाहिए, यंगेस्ट पे रहना चाहिए, और ज़्यादा सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं देखने का जरूरत है। संतोष यादव कौन है? फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम एवरेस्ट ट्वाइस, ठीक, ऐसे याद करो। पीटी उषा लेजेंडरी इंडियन स्प्रिंटर एथलीट, पीटी उषा तो इतना ऑड लिख दिया क्यों भाई, ठीक ना। चलिए, बचेंद्री पाल वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सक्सेसफुली क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 1984। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है इंडिया में? इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया सोचना, इंडिया में क्या है? A2 गॉर्डन एस्टिंग, ठीक है। एवरेस्ट का नेपाल में, ठीक। सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड हाईएस्ट है। बैटलफील्ड कारगिल डिस्ट्रिक्ट लद्दाख, ये सब। सोरू रिवर कोई जरूरत नहीं, ये है जो सियाचिन, सोरू रिवर वर्ल्ड हाईएस्ट। बैटलफील्ड सियाचिन में वॉर भी हुआ, चाइना इंडिया पाकिस्तान, ये सब याद रखना आपको। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिव्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिमालयन पीक? हिमालयन का करेक्ट सीक्वेंस, ये सब जो फेमस है, हिमालय, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सब आपको पता रहना चाहिए। कौन सा है? नमचा बड़वा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी, ठीक। करेक्ट सीक्वेंस ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये सब आपको एक कॉपी पे नोट करते चलो, याद करते चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज माउंटेन रेंज आर दो? हिमालयस, ठीक है। हिमालयस में कौन कौन सा है? चोयू लोहोसे, ठीक, ये हिमालयस माउंटेन है। अन्नामलाई तो आपको पता है साउथ में। तीसरा देखो, तीसरा का परसेंटेज कितना? 75%। एग्जामिनर में वही देखना है, जिसका 75% है। देखो ये आपको पता था, या अन्नामलाई पता था, हिमालयस में नहीं है, ये वेस्टर्न घाट में है, ठीक ना। इकट्ठा इकट्ठा इकट्ठा, ये आंसर आया कि नहीं आया? आराम से इफ़ यू एग्जामिनर, देखो ये भी थोड़ा चोयू और लोहोसे दिया है वियर्ड नाम, लेकिन उससे मत देखो। इस वाले क्वेश्चन में देखो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी सही होने की है। पर कौन तीनों जगह, ये देखो ना, दूसरा लिखा है, ठीक। तीसरा भी लिखा है, लेकिन तीसरा लिखा है, ठीक। दूसरा भी लिखा है, लेकिन दूसरा नहीं। जो हमको पता है उसी को चेक करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये याद कर लो, चोयू और लोहोसे सिचुएटेड इन द हिमालयस माउंटेन। अन्नामलाई और सिरुमलाई साउथ इंडिया का है, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया? कौन सा नहीं लोकेटेड है? गोसाई नाथ, कामेट है, नंदा देवी है, त्रिशूल भी है, ठीक है। सब हाईएस्ट माउंटेन पीक कहाँ है? तीनों उत्तराखंड में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। विद रेफरेंस ऑफ द त्रिशूल पीक इन हिमालय, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट? ठीक, त्रिशूल पीक के बारे में पूछा है। इट इज सिचुएटेड इन द बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड, सही। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, ठीक। इट पीक इज मोर दैन 750 मीटर हाइट, नहीं 750 का नहीं, 7000 के अप्रॉक्स का था, ठीक। ये थोड़ा गया स्पेसिफिक, इसीलिए जो हाईलाइटेड है उस PYQ उसका याद भी कर लोगे तो भी। मोर देन देखो लिख दिया है, लेस देन भी नहीं लिखा। मोर देन मतलब कितना, ठीक। लेस देन लिखा रहता कुछ समझ में भी आता, लेकिन मोर देन लिख के गलत कर दिया। ये भी ध्यान रखना है, लेस देन लिख रहा है तो सही लिख दे रहा है, मोर देन लिख रहा है, अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा है तो सही लिख दे, मोर देन लिख दे रहा है तो गलत हुआ ना। ये कि ऑब्जर्व करना पैटर्न, ठीक। आगे और देखेंगे, ये सब पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, इसी से एप्टीट्यूड आपका डेवलप होता चला जाएगा। त्रिशूल इज अ ग्रुप ऑफ 3 हिमालयस पीक्स, विच इज द हाईएस्ट इज त्रिशूल, ठीक। त्रिशूल हाईएस्ट है, कितना है? अबाउट लेस देन 7500, ठीक है। कहाँ है? बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। दिस ग्रुप इज लाइक द लॉर्ड शिवा त्रिशूल, ठीक है। चलो नॉट करेक्टली मैच देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नॉट करेक्टली मैच्ड में इसमें दो चीज़ नहीं, कड़ई कनाल कहाँ है? कड़ई कनाल नॉट लोकेटेड, अन्नामलाई में नहीं है, और बी गलत हो जा सकता है, और सी भी, डी भी गलत। शिमला नहीं, पीर पंजाल में है। शिमला कहाँ है? धौलाधर रेंज में, ठीक है। या कोडई कनाल कहाँ है? पलानी हिल्स में, ठीक। कोडई कनाल, पलानी हिल्स, ऐसे आपको याद करते चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया? नॉट लोकेटेड इन इंडिया कौन सा? गुरला मंदता और नामचा बड़वा, ये दोनों नहीं है, ये भी दोनों अक्सर हो सकता है। गुरला मंदाता पीक कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ऑफ द नेपाल, ठीक। नामचा बड़वा कहाँ है? चाइना में, तिब्बतन चाइना, ठीक है, नियर अरुणाचल बॉर्डर। कामेट कहाँ है? कामेट पीक कहाँ है? घरवाल रीजन उत्तराखंड, कामेट उत्तराखंड, घरवाल। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, लेकिन हम लोग अपना पार्ट मानते हैं। चलिए मैच द कॉलम जल्दी जल्दी देखेंगे, मैच द कॉलम उसी तरह देखते चल रहे। केरला में कौन सा? अनाईमुडी। नागालैंड में सारामाटी। उत्तराखंड में नंदा देवी। तमिलनाडु में दोडाबेट्टा। ये आप लोग ऐसे जल्दी जल्दी याद करते चलो, ठीक। केरला में अनाईमुडी, नागालैंड सारामाटी, उत्तराखंड नंदा देवी, और तमिलनाडु दोडाबेट्टा। मैच द कॉलम में जो आपको याद है पहले उसी को टारगेट करना है। जैसे कि इसमें देखो मुझे पता है क्या है, राजस्थान गुरु शिखर, 2 का 3 हो गया। देखो आ गया ना आंसर, एक तो पता था, जो पता है उसको पहले पकड़ो, उसका मुंडी उड़ा दो। तमिलनाडु दोड्डाबेट्टा, राजस्थान गुरु शिखर, नागालैंड सारामाटी, मध्य प्रदेश धूपगढ़, ये सब डायरेक्ट हिट है, ठीक ना। देखो 2018 में भी वही पूछा, 21-25 में भी वही पूछा, ये सब ज़्यादा अंदर नहीं घुस रहा है, हाईएस्ट पीक पे ही है, स्टेट का हाईएस्ट पीक, हिल्स का हाईएस्ट पीक, यही देखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट पीक देखो ज़्यादा नहीं, चलो फिर लोकेटेड कहाँ है? चलिए, बातेश्वर हिल्स बिहार, चीन रेंज मणिपुर, धोसी हिल्स हरियाणा, बेलरी रेंज कर्नाटका, ठीक ना। जो आपको पता है बिहार में है, बिहार का जैसे आपको पता होगा कौन सा है? बातेश्वर हिल्स, ठीक है। 1 का 3 हो जाएगा तो ये 2 टुकड़ गया, ठीक। फिर देखो क्या आपको पता है, बिलारी रेंज कहाँ है? बिलारी रेंज
कर्नाटका, ठीक, आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखो 2022 का थोड़ा सा डीप गया था, ठीक ना। लेकिन आप लोग जब भी मैप पढ़ो, इंडिया का मैप पढ़ो, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो, तो मैप बेस्ड ही पढ़ो, क्योंकि प्री में ज़्यादा ज़रूरत वही है, मेंस के लिए थोड़ा एनालिटिकल ज़रूरत है, वो आंसर राइटिंग करेंगे तो देख लेंगे। कुल्लू वैली सिचुएटेड इन बीच माउंटेन, कुल्लू वैली धौलाधार और पीर पांचाल रेंज के बीच में, कुल्लू वैली धौलाधार और पीर पांचाल के बीच में, ठीक ना। कुछ जल्दी जल्दी देखते हैं। इन विच ऑफ द नेलांग वैली लोकेटेड, नेलांग वैली उत्तराखंड में, ठीक, नेलांग वैली लोकेटेड, ठीक है, ये गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड का, ठीक है। चलिए मैच द कॉलम देख लेते हैं ना, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, कौन सा, सेल्ला उत्तराखंड में नहीं, सेल्ला कहाँ है, सैंगला जम्मू कश्मीर में है, अरे सेल्ला अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक, ये आपको याद रखना है, ठीक, इसमें याद करते हैं। चांगलंग चंगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, आपको बोमदिला, बोमदिला सेल्ला चांगला, चांगला लद्दाख में है, और बोमदिला और सेल्ला अरुणाचल में, ठीक। ये थोड़ा सा नाम से भी याद करो, ला स्ला ये सब अरुणाचल साइड नॉर्थ ईस्टर्न का नाम है, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच, ठीक। भोरघाट कहाँ है, महाराष्ट्र में, ये हम लोग ऊपर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ठीक ना। भोरघाट महाराष्ट्र, मुंबई पुणे हाईवे एंड द रेलवे लिंक पासेस थ्रू दिस घाट, ठीक है। चलो ठीक, नॉर्थ टू साउथ फिर आ गया वेस्टर्न घाट का लगाने के लिए, ये सब आपको नोट करते चलना। इसका आंसर क्या, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, टीपी टीबीपी, ठीक, ये आप लोग क्रोनोलॉजी बना लो, टीपीपी। चलिए फिर पढ़ते हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, टीबीपी, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भोर घाट लोकेटेड पास इज लोकेटेड ऑन द महाराष्ट्र बिटवीन द कर्जत एंड खांडला, मुंबई पुणे बेलगावी चेन्नई रेलवे लिंक एंड द रोड पासेस थ्रू विच पालघाट इज नोन एज द पक्कड़ गैप, पालघाट पक्कड़ गैप, ठीक। दिस पासेस नियर लोकेटेड केरला तमिलनाडु बॉर्डर, केरला तमिलनाडु बॉर्डर, ठीक। कैरीज द रेल रोड रूट बिटवीन कैलिकट एंड थ्रेसोल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत फैक्ट्स हैं और डायरेक्ट हिट इससे आपको मिल सकता है पेपर में, ठीक ना। इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पासेस इन द वेस्टर्न घाट, कौन सा पास नहीं है, खैबर पास, खैबर पास कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक, अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। थालघाट, भोरघाट, पालघाट कौन सा कहाँ है, वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र, ठीक, ये सब से याद करते चलिए। चलिए क्या पूछा, करेक्टली मैच कौन सा है, नीति उत्तराखंड, माना नीति उत्तराखंड, माना और नीति उत्तराखंड, दीपू अरुणाचल, लद्दाख में नहीं है दीपू, अरुणाचल में, और आगे लद्दाख में, ठीक। देखो ये ऊपर नीचे करते हैं दीपू, ठीक। ये थोड़ा देखो यूपीएससी का पैटर्न 2023 में ये पकड़ा था, यूपीएससी भी ऊपर नीचे कभी कभी कर देती है, मैच द कॉलम में, करेक्टली मैच में, ठीक, दो बोथ 1 और 2 वाले ऑप्शन में, ठीक ना, ऐसे ऑब्जर्व करती है पैटर्न। जो लेटेस्ट पैटर्न है वो मैं बताता भी चलूँगा, उसको ऑब्जर्व भी करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, लिपू लेक उत्तर प्रदेश में, देखो एकदम ऑड वन आउट, लिपू लेक कहाँ है भैया, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं है। चलिए और सब सही लिखा है। झोजिला लोकेटेड इन द कारगिल डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी लद्दाख, ठीक। चलो एक नॉट करेक्टली मैच पूछा है, देखते हैं। देखो लेपू लेक कहाँ है, लद्दाख में नहीं, लेपू लेक कहाँ है, अभी हम लोग पढ़े, लेपू लेक उत्तर प्रदेश में, अरे उत्तराखंड में, सॉरी। और ये तीनों सही, नाथुला सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल, सिपकिला हिमाचल, ठीक, ऐसे आपको याद करते चले चलना। चलिए ये भी देखो इंपॉर्टेंट, जितना बढ़िया से लिखा है वो सब। लेपू लेक सिचुएटेड इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड नियर द इंडिया नेपाल बॉर्डर, इंडिया नेपाल चाइना ट्रांजेक्शन, ठीक। देखो ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बॉक्स में इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको आप लोग बाय हार्ट याद कर लो। नाथुला लोकेटेड इंडिया चाइना बॉर्डर इन द स्टेट सिक्किम, बोमडिला वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक, बोमडिला पूछ सकता है मुझे लग रहा है ऐसा। सिपकिला लोकेटेड इन द इंडिया तिब्बतन बॉर्डर, किन्नर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, ठीक है। विच ऑफ द नॉट करेक्टली मैच पूछा, नॉट करेक्टली मैच कौन सा है, नाथुला कहाँ है, मेघालय में नहीं, नाथुला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, अरे नाथुला कहाँ है, सिक्किम में, सॉरी, ठीक ना। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस लीड टू ले, ले कौन सा है, जोजिला टनल, ले, ठीक, आगे बढ़िए। इन सब में ज़्यादा रिसर्च करने का जरूरत नहीं है, जिसमें था मैं उतना बना दिया हूँ, उसी से आप लोग का हो जाएगा। देखो फिर आ गया बनीलाल पास के बारे में रिसर्च करता तो इससे बढ़िया लिखा ही, बनीलाल पास जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम, नीति उत्तराखंड, सिपकिला हिमाचल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम में डायरेक्ट देखते हैं, ठीक ना, जल्दी जल्दी, आसान भी है ये डायरेक्ट हिट भी है, क्योंकि ये ज़्यादा इनोवेशन मैच द कॉलम में वो कर ही नहीं रहा एग्जाम में, तो उसी पर्सपेक्टिव से सोच के चलना है, ठीक। चलिए भैया देखते हैं क्या पूछा है। बुमला अरुणाचल, जेलफला सिक्किम, मुलिंगला उत्तराखंड, मुलिंगला उत्तराखंड, सिपकिला हिमाचल, ठीक। जो नया है उसको हाईलाइट कर लो, ठीक, जैसे इसमें देख लो क्या था नया, बनिहाल था, ठीक ना, इसे याद कर लो। सिपकिला देख लिया, पढ़ लिया ना ऐसे। मानस पास उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर, सिपकिला हिमाचल, ठीक ना। इसमें क्या था, मानस पास, ठीक, ऐसे आप लोग याद करते चलिए, ठीक है। 61 में क्या पूछा, नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच देखते हैं। जोजिला कहाँ है, ये है जम्मू कश्मीर में, कारगिल डिस्ट्रिक्ट पर भी पढ़े थे जोजिला टनल, ये अरुणाचल में नहीं है, ये गलत है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक ना।
शिमला उत्तराखंड, देखो ये सब याद कर लो। सिक्किम नाथुला ये तो पता है, नाथुला सिक्किम, सिक्किला हिमाचल प्रदेश। शिमला याद कर लो भाई, शिमला उत्तराखंड, मानस उत्तराखंड, मुंगला उत्तराखंड, ठीक ऐसे याद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पासेस इज लोकेटेड ऑन द उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा है? अभी हम लोग पढ़े हैं, आप लोग बताइए। लेपू लेक, लेपू लेक उत्तराखंड, ठीक ना। जलेफला, सिपकिला ये सब पढ़े हैं। नाथुला कहाँ है ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक ना। नाथुला नॉट करेक्टली मैच। नाथुला कहाँ है? नाथुला सिक्किम, लेपू लेक उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरला, ठीक। रोहतांग हिमाचल प्रदेश। देखो डायरेक्ट हिट सीरीज में ये सब कवर करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला, ठीक। सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करेंगे ये, लेकिन लिखते चलो आप लोग। सिप्ला, लेपू लेक, नाथुला, बोमडिला, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवासा हिमाचल प्रदेश में है। इसका क्या है ये देखो, थोड़ा डीपली क्या है ना। अब आगे से जो पढ़ना है, जो भी थोड़ा फेमस है इसका तो पढ़ लीजिए। आगे से जो फेमस 2024 में हिंट दे दिया कि इस पर भी मैं पूछने जा रहा हूँ एक एक वर्ड। ये तो पता नहीं कैसा है इनका सोच, इससे पता नहीं क्या चेक करना चाहते हैं लोग, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे जो जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है K2 P2 का, ये सब का आप लोग जो थोड़ा सा डाटा याद कर लेना। यही याद कर लो, देवसा 5360, ठीक। ये याद कर लो, कहीं यही रिपीट हो गया तो 2-3 भी पता रहेगा। मैच द कॉलम है 2 भी पता रहेगा तो कौन से मिल जाएगा। ये बढ़िया से याद कर लो भाई, ज़्यादा नहीं याद हो पाए तो आप भी, हम भी लोग तो इंसान ही हैं। रोहतांग 3978 मीटर, बारालाचा 4850, बनिहाल जम्मू कश्मीर 2832, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर। लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। मोस्ट फेमस आंसर, कभी कभी नहीं समझ में आएगा तो मोस्ट जो फेमस लग रहा है उसी को मार देना, ठीक। इन सब के बारे में कोई ज़रूरत नहीं, मोस्ट फेमस ही ज़्यादातर टारगेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर। एक पर द क्वेश्चन कॉन्टेस्ट, ठीक ना। लार्जेस्ट ग्लेशियर यहाँ कौन सा कॉन्टेस्ट? सियाचिन, ठीक है। गंगोत्री 26 किलोमीटर, रूंदम 19 किलोमीटर, कंचनजंगा 16 किलोमीटर, यहाँ केदारनाथ 14.5 किलोमीटर। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर, इसमें देख लो लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा? सियाचिन ही होगा, ठीक ना। सियाचिन के बाद ही गंगोत्री आएगा, ये याद रखना है। सियाचिन पहले, फिर उसके बाद गंगोत्री। सियाचिन का क्या है? सियाचिन का 76 किलोमीटर है, ठीक। और सब जेमू याद कर लो, जेमू का 25, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसका एक्स पर द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक। ये याद रखना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, चारूबारी ग्लेशियर इज लोकेटेड और टुवर्ड्स कहाँ है? नॉर्थ ऑफ द केदारनाथ, ठीक। चारूबारी ग्लेशियर कहाँ है? केदारनाथ में, ठीक। फेडचेंको देख लो, फेडचेंको ग्लेशियर लोकेटेड इन द पमीर रीजन, ठीक। इज द लॉन्गेस्ट वन, ठीक ना। सियाचिन इज द लार्जेस्ट, ठीक है। चारूबारी ग्लेशियर लोकेटेड कहाँ है? नॉर्थ ऑफ द केदारनाथ टेम्पल इन द रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड। कुमाऊं रीजन में कौन सा है? मिलाम। मिलाम क्या है? कुमाऊं रीजन में लोकेटेड। हिसपुर गिलगित बल्तिस्तान रीजन में। जेमू सबको पता है सिक्किम। रूपाल पाकिस्तान एंड गंगा पर्वत। जेमू सिक्किम, ठीक ना। जेमू सिक्किम ऊपर पढ़े हैं, देखो भविष्य में कभी भी पूछे तो ऐसे आप लोग को कमांड बनाए रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मेघालय इज प्लेट्यूज पार्ट ऑफ। मेघालय किसका पार्ट है? ये ध्यान देना, मेघालय पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, ये नहीं है हिमालय का पार्ट है, ठीक। ड्यू टू फॉल्टिंग इट बिकेम सेपरेटेड फ्रॉम पेनिनसुलर रीजन बाई मालदा गैप। किस गैप से? मालदा गैप से सेपरेटेड है, ठीक है। मेघालय का हाईएस्ट पीक कौन सा है? शिलोंग। शिलोंग क्या है? हाईएस्ट पीक है। माउंटेन ईस्टर्न घाट उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, ठीक। सतपुरा रेंज सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। धनबाद इज द मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक। किसके लिए है? ये माइनिंग इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, ठीक ना। धनबाद, ठीक। इसमें देखो मोस्ट वायरलिटी देखना, इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं देना। फर्टाइल सॉइल तो वहाँ कहा नहीं, पहला कट गया तो पहला कट गया तो ये डीबी तो कट गया, ठीक ना। ये नहीं सोचना है कि यहाँ फर्टाइल सॉइल होगा, नहीं, दामोदर वैली ही नहीं, ठीक ना। ऐसे आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या है? डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, ठीक। और इसी की वजह से ये मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड। देखो इसमें ये भी देखो क्या क्वेश्चन बहुत बढ़िया फ्रेम किया है एग्जाम में, कुछ कुछ तो बढ़िया खेला है। आप देखो मार दोगे बी, प्रेजेंस ऑफ कोल आयरन माइन माइका। इसकी वजह से पॉपुलेशन नहीं आती, पॉपुलेशन का फैक्टर सोचना। ये ह्यूमन जियोग्राफी का क्वेश्चन है। पॉपुलेशन का फैक्टर सोचोगे तो कहाँ कोई पॉपुलेशन जाएगी? जहाँ आपको पास सेफ सिक्योर लाइफ होगा। आप लोग क्लास 12 के पढ़ते नहीं हो? सेफ सिक्योर लाइफ है, डेवलपमेंट की चीज़ है, एजुकेशन है, डेवलपमेंट है, पैसा है, कौड़ी है, तो इससे आपका पॉपुलेशन डेंसली होगा, ठीक। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना है। ये नहीं धनबाद हाँ कोयला है, जरिया कोयला है, नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। सोचना है बहुत ध्यान से, ठीक। इसका आंसर सी। ऐसे ही देखो आप लोग दो में फंस जाते हो, इसलिए जो भी देखो एवरी वर्ड्स मैटर्स इन द क्वेश्चन। जहाँ आपको एनालिटिकल क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता तो ट्रैप ज़्यादा बचे होते, लेकिन ये क्या मिलाने के लिए पूछ देता है, ठीक ना।
ये सब आपको एप्टीट्यूड डेवलप करना है इन सब क्वेश्चन से, कि डेंसली पॉपुलेटेड का रीज़न सोचना है एज पर द पॉपुलेशन के कंसेप्ट, उसमें सब्जेक्ट के कंसेप्ट मतलब कॉन्टेक्स्ट में। चलिए, दंतकरण्या लाइज बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ठीक, सही आंसर। दंतकरण्या रीजन इज मेनली उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्रा, ठीक है। चलिए आगे से बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। चलो भैया, नेक्स्ट चैप्टर आ गया आपका कोस्टल रीजन एंड आइसलैंड। ये न्यूज़ में भी है, आपको पता है कि नहीं पता है? पता क्यों पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्यों कोस्टल रीजन न्यूज़ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मीन लेवल ऑफ द मीन सी लेवल इज मेजर्ड, ठीक है। कहाँ है? चेन्नई, चेन्नई, इंडिया चेन्नई मीन सी लेवल टेकन फ्रॉम द चेन्नई, ठीक है। मुंबई क्या है? ऑफशोर ऑयल फील्ड का रीजन है। लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर पोर्ट मुंबई में, नेचुरल हार्बर कोच्चि। विशाखापट्टनम इंडिया का डीप नेचुरल हार्बर, ये तो सबको पता होगा। लिमिट्स ऑफ द टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द टेरिटोरियल सी मेजर्ड ऑफ द सीवर्ड बेसलाइन विच जनरली एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल ऑफ द वाटर ऑफ द कंट्री, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है? गुजरात, ठीक। लेकिन देखो इसको ध्यान देना, ये भी चेंज ही हुआ, यही न्यूज़ में था, ठीक ना, ये पूछ सकता है। टोटल कोस्ट लाइन कितनी हो गई है? 11,098 किलोमीटर, ठीक। पहले कितना था? 75 था, ठीक है। मेजर्ड बाई यूजिंग GSI प्लस हाई वाटर लाइन, ठीक है। डाटा बाय द नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस NHO एंड सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। रिवाइज रैंकिंग पहले देख लो क्या है, गुजरात हो गया है, गुजरात कितना हो गया? 2340, फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु पहले था थर्ड पे, फिर आ गया सेकंड पे, आंध्रा था सेकंड, यही चेंज हुआ है। आपको इसी में फंसाएगा, आंध्रा लिख देगा ऊपर, तमिलनाडु लिख देगा नीचे। आप नहीं अपडेटेड रहेंगे, पुराना जैसे पढ़ रहे हैं, आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़े, तभी आपको दिक्कत कर सकते हैं। गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, उड़ीसा, कर्नाटक, आपको 5 तो याद रहना चाहिए। यही दोनों में खेल कर सकता है, तमिलनाडु और आंध्रा, क्योंकि ये चेंज भी हुआ है। गुजरात, तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। चलिए यूटीज़ में देख लेते हैं। यूटीज़ में सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार, लॉन्गेस्ट ओवरऑल अमंग द स्टेट एंड यूटी। सबसे ज़्यादा किसमें है? कभी सबसे ज़्यादा से लगा दिया तो अंडमान से शुरू करना है, ठीक। स्टेट और यूटी नहीं दिया, डिफरेंस नहीं किया, तो आपको अंडमान, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्रा, फिर महाराष्ट्र। ये यूटीज़ में आंध्रा, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन दीव का सबसे छोटा, ठीक। ऐसे ऐसे चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कोस्टल स्टेट? 9। चलिए ठीक है भैया। नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए सिटी को दे दिया है। जंजिरा, सिंदूर, दुर्ग और कन्नार। कन्नार कहाँ है? केरला में। नागरकोले, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। विच इज वेस्टर्न घाट में पूछा है। वेस्टर्न घाट में कौन कौन सा हो सकता है? महाराष्ट्र हो सकता है, ठीक है। देखो महाराष्ट्र हुआ ना, फिर उसके बाद क्या हो सकता है? उदुपी। उदुपी कहाँ है? कर्नाटका में। औरुविल, पुदुचेरी ऑन द कोरोमंडल कोस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ द तमिलनाडु एंड पुदुचेरी। टूटीकोन कहाँ हो सकता है? साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक। ऐसे आप लोग को याद करते चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। मैं तो कॉलम जल्दी जल्दी देखते हैं। दीघा कहाँ है? बीच बचा है, स्टेट पूछा। दीघा वेस्ट बंगाल, गोपालपुर उड़ीसा, कालनगुट गोवा, मरीना तमिलनाडु, ठीक। ऐसे आपको आगे बढ़ते चले। Which of the following is the coast of India is located between the Krishna Delta and Cape Comorin? Krishna Delta, Cape Comorin, ठीक ना, located between Coromandel coast, ठीक है। साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर फ्रॉम द फालसी रिवर डीवी पॉइंट इन आंध्रा, ठीक। ये आपको याद रखना। कोरोमंडल कोस्ट का सदर्न ईस्टर्न पार्ट, ये आंध्रा का नियर द कृष्णा डेल्टा, ठीक है। चलो भाई, मलाबार कोस्ट और कौन कोस्ट कहाँ है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, ठीक है। नॉर्थ सीरर याद कर लेते हैं। महानदी एक्सटेंड फ्रॉम महानदी एंड कृष्णा डेल्टा। महानदी कृष्णा नॉर्दर्न सिर से, ये कभी भी पूछ दे तो, ठीक। ऐसे रिसर्च पॉइंट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। नॉर्दर्न पार्ट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कौन सा है? कोंकण कोस्ट। नॉर्दर्न पार्ट कोंकण, जिसमें क्या है? जवाहरलाल नेहरू नेवासा पोर्ट, ठीक है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, ठीक। कोंकण कोस्ट लाइज बिटवीन गोवा एंड मंगलूर, ठीक है। मालाबार कोस्ट मंगलूर एंड कन्याकुमारी। ऐसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है? नैरो है। इट इज़ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोंकण कोस्ट एंड इट्स द साउदर्न पार्ट ऑफ द मालाबार कोस्ट, ठीक। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोंकण कोस्ट एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द मालाबार कोस्ट। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात कर रहा है, ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको थोड़ा देखते रहना। वेयर इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कार्ड कौन किसे कहते हैं? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न प्लेन कोस्ट नॉर्दर्न सीरस एंड द सदर्न पार्ट कोरोमंडल कोस्ट, ठीक। नॉर्दर्न सीरर एक्सटेंड इतना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पोर्ट इसमें कौन सा है? विशाखापट्टनम। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड? हाईएस्ट पीक कौन सा है? सैडल पीक। सैडल पीक का मीटर कितना है? 732। हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड लोकेटेड इन द दिगलीपुर नॉर्थ अंडमान आइलैंड। माउंट थिलूर लोकेटेड इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड। माउंट डियोवोला और माउंट कोयला निकोबार आइलैंड के माउंटेन। कलपोंग रिवर है इक्वली मेन रिवर ऑफ द अंडमान आइलैंड। पूछ दिया तो क्या बोलना है? कलपोंग कलपोंग कलपोंग, ठीक। ऐसे आप लोग याद करते रहिए। 10 डिग्री चैनल से कौन सेपरेट होता है? तो सबको पता है, ये क्लास 6 की NCERT में दिया था आई थिंक, अंडमान निकोबार आइलैंड, क्योंकि NCERT ही बेस है। NCERT को बड़ा बार बार पढ़िए, उसी पे वैल्यू एडिशन करिए, देन इट।
अंडमान इज फ्रॉम द म्यांमार कोका चैनल्स, ठीक है। इंडिया फ्रॉम श्रीलंका पाल्क स्ट्रिक्ट एंड गल्फ मन्नार। लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव्स 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल से कौन सा था? लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव्स, ठीक, सेपरेट आपको याद रखना है, ठीक है। विच पेयर्स ऑफ द आइसलैंड 10 डिग्री अंडमान निकोबार। बैरन आइसलैंड एक्टिव वोल्केनो इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है, लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है, अंडमान सी में लोकेटेड है। बे पूछा है क्या होगा? बे ऑफ बंगाल, ठीक है, अंडमान सी, ठीक है। अबाउट द 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट बेलेयर, इंडिया इज ओनली एक्टिव वोल्केनो सिचुएटेड हियर। कौन सा? बैरन आइसलैंड, ठीक है, बैरन आइसलैंड एक्टिव वोल्केनो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अडम ब्रिज बिगिंस फ्रॉम धनुषकोडी। धनुषकोडी से स्टार्ट होता है। पंबन देखो, पंबन आ गया ना न्यूज़ में। पंबन इंडिया इज फर्स्ट सी ब्रिज, न्यू वर्टिकल लिफ्टिंग रेलवे। ये किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। धनुषकोडी घोस्ट टाउन ऑफ इंडिया, ठीक, 1964 के साइक्लोन के बाद इसका नाम क्या लिख दिया गया? घोस्ट टाउन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये सब पंबन, मंडपम, रामेश्वरम, ये सब क्या है? तमिलनाडु के टाउन्स है। ये सब कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। पंबन मार दो, रामेश्वरम मार दो, देखो फेमस। लेकिन आपको अपने कॉन्सेप्ट और अपने पढ़ाई पे भरोसा रखना। राम सेतु कहते हैं अडम ब्रिज को। धनुषकोडी से स्टार्ट होता है, एंड कहाँ होता है? पंबन आइसलैंड, ठीक है, इन द इंडिया, एक्सटेंड टू मन्नार आइसलैंड इन श्रीलंका। चेंज फॉलो सैलो वाटर फॉर्मेशन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कोरल आइसलैंड? कौन सा कोरल आइसलैंड है? लक्षद्वीप कोरल आइसलैंड है, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ आइसलैंड ऑफ लक्षद्वीप क्या कहते हैं? नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ आइसलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप अमिनी द्वीप। सदर्न मोस्ट को क्या कहते हैं? मिनिकॉय। ये दोनों देखो फैक्ट्स आपको बढ़िया से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है। कुछ पढ़ लेते हैं। मिनिकॉय इज सेपरेटेड बाई द 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय सेपरेटेड बाई द 9 डिग्री चैनल। अभी कुछ पढ़े थे हम लोग ऊपर, लक्षद्वीप एंड मालदीव्स 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल। देखिए आया ना, जिसको आराम से रिसर्च करोगे 8 डिग्री पता चल गया, 9 डिग्री पता चल गया, 10 डिग्री पता चल गया। मिनिकॉय सेपरेटेड 9 डिग्री चैनल, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द लक्षद्वीप, कवरवती इज कैपिटल लक्षद्वीप, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ लक्षद्वीप एंड रॉट, ये सब आप लोग याद करिए, आगे बढ़ते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द मोस्ट रिमोटेस्ट आइसलैंड फ्रॉम इंडिया कोस्ट। रिमोटेस्ट आइसलैंड कौन सा है? मिनिकॉय आइसलैंड, ठीक है। कैटेगरी ऑफ डिस्टेंट ऑफशोर आइसलैंड इन इंडिया कोस्ट लाइन वेयर्स द भक्तकल अर्नाला एंड हेनरी आइसलैंड इज कॉल्ड ऑफशोर आइसलैंड, ठीक है। ये सब क्या है? ऑफशोर आइसलैंड। भक्तकल कहाँ है? कर्नाटका। अर्नाला महाराष्ट्र, हेनरी वेस्ट बंगाल, ये सब क्या है? ऑफशोर है। रिमोटेस्ट आइसलैंड कौन सा है? मिनिकॉय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया आइसलैंड लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? रामेश्वरम आइसलैंड। एलिफेंटा क्या है? यूनेस्को हेरिटेज साइट है। एलिफेंटा केव लोग पढ़े हैं ना हिस्ट्री में। निकोबार नहीं। सैलसेट क्या है? आइसलैंड ऑन विच मुंबई सिटी सिचुएटेड, इसी पे मुंबई सिटी लोकेटेड है। मोस्ट पॉपुलस आइसलैंड कौन सा है? सैलसेट। सैलसेट आइसलैंड मोस्ट पॉपुलर क्योंकि मुंबई सिटी है, मुंबई में पॉपुलेशन आपको पता ही है सबसे ज़्यादा। मजुली कहाँ है? आसाम में। लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर एंड आइसलैंड, ये न्यूज़ में भी था। मजुली आसाम, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइसलैंड, ठीक। ऐसे आप लोग नॉलेज को एक्सपेंड करो, आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2-3 बार वीडियो देख लोगे खुद ही तैयार हो जाएगा पूरा PYQ, इतना बढ़िया से मैं खुद ही डिस्कस किया हूँ, ठीक है। आइसलैंड और लोकेशन पूछा है। वियावत स्योधरा से याद कर लो, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक, ये थोड़ा सा वियर नेम। पीरम गल्फ ऑफ खंबत। द्वारका तो सबको पता है, कोस्ट ऑफ अरेबियन सी। ड्यू दमन दीव वाला ड्यू, कोस्ट ऑफ काठियावाड़, ठीक है। कोरिक्रिक लाइज इन द रन ऑफ कच्छ, देखो, ठीक है। लोकेटेड ऑन गल्फ ऑफ कच्छ किसके बीच में? लोकेटेड ऑन साउथ ऑफ ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ठीक। कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया है ये दोनों, लेकिन आपको कोरी लाइज, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन भी है। इसको रन ऑफ कच्छ इसका आंसर होगा। गल्फ ऑफ खंबत लाइज बिटवीन काठियावाड़ पेनिनसुला मेनलैंड गुजरात, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? करेक्टली मैच पूछा है, चलिए देखते हैं। करेक्टली मैच्ड पालनपुर गुजरात करेक्टली मैच्ड है, ये तो सबको पता है, पालनपुर गुजरात। औरंगाबाद कहाँ है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। हुबली कहाँ है? कर्नाटक में। हुबली याद कर लीजिए। गुंटूर आंध्र प्रदेश, देखो गुंटूर आंध्र प्रदेश, ठीक ना। गुंटूर तो पता भी आपको, इसलिए फेमस है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है। नॉट करेक्टली मैच पूछा है, इसमें नॉट करेक्टली मैच क्या हो जाएगा? मालनाथ आंध्र प्रदेश में नहीं है, मालनाथ कहाँ है? कर्नाटका में है, ठीक ना, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्लेन देखो, छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड, महाराष्ट्र रैन शैडो रीजन, ठीक। रैन शैडो रीजन किसे कहते हैं? जैसे ऐसे माउंटेन का रैन शैडो एरिया जहाँ बारिश नहीं हुआ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कैपिटल टाउन रीजन के बारे में पूछा है। टाउन लाइज इन द नेशनल कैपिटल रीजन, इसका आंसर क्या? अम्बाला कहाँ है? अम्बाला बहुत दूर है, ठीक ना, अम्बाला नहीं है। खुरजू, रोहतक एंड करनाल नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं, ठीक। यूपी का कौन कौन सा रीजन आता है? मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत एंड ये सब NCR के रीजन में आते हैं, ठीक। ये सब आपको यूपी का ट्राइबल फैक्ट है, मतलब ये आपको याद रखना है, ठीक है। फरीदाबाद, ठीक, हरियाणा का ये रीजन है।
राजस्थान का क्या, अलवर भरतपुर रीजन, ठीक है। अम्बाला कहाँ इन हरियाणा, प्लान टू डेवलप एज अ काउंटर ऑफ द मैग्नेट एरिया कैपिटल रीजन, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, हरियाणा पीसेस का देते तब तो जरूरत रहता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया है, इसका नॉलेज एक्सपेंस करते हैं। मध्य प्रदेश से 5 स्टेट बाउंड्री शेयर करती है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है। भोपाल इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नहीं साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक, ये भी गलत लिखा है। करेक्टली मैच पूछिए, सब गलती लिख दिया लग रहा है। जम्मू कश्मीर इज डज नॉट टच बाउंड्री विद पंजाब, नहीं, पंजाब शेयर्स दिस बाउंड्री विद राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ एंड जम्मू कश्मीर, ये भी सही, ठीक है। अरुणाचल में 2 नेशनल पार्क्स है, नॉट है, ये भी गलत लिख दिया है। कौन कौन सा नेशनल पार्क है, नामता है, मौलिंग, मौलिंग कहाँ है, अरुणाचल में, देखो ये पहले ऊपर भी रिपीट हुआ था। चलो, यूपी शेयर्स बाउंड्री विथ 8 स्टेट्स ओनली, ट्रू और फॉल्स, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक। कौन कौन से स्टेट है 8 में, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। ये आपको क्वेश्चन ट्रू या फास्ट, ट्रू लिखना है या फास्ट, फास्ट लिख रहे हो तो रीजन बताना है, ट्रू लिख रहे हो तो आप बहुत सही हो, ठीक ना, इसको आप आंसर बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया व्हाट इज द रैंक ऑफ यूपी एरिया वाइज, एरिया वाइज रैंक तो सबसे ज़्यादा किसका है, 4th है यूपी का, एरिया वाइज 4th पे सबसे ज़्यादा राजस्थान, उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का इतना, महाराष्ट्र इतना 307, ठीक, उत्तर प्रदेश 2,40,000, ठीक है। अबाउट द 30% ऑफ इंडिया लाइज एरिया लाइज इन द 3 स्टेट, कौन कौन से स्टेट है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तीनों टॉप के होंगे और क्या, इसमें ज़्यादा नहीं सोचना, यही तीनों टॉप के होंगे, ठीक ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया रैंक सेकंड टर्म इन द पॉपुलेशन इन टर्म्स एंड थर्ड टर्म्स इन टर्म्स ऑफ साइज, ठीक, कौन सा है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सेकंड रैंक है टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, थर्ड रैंक है इन टर्म्स ऑफ एरिया। उत्तर प्रदेश क्या है, फर्स्ट रैंक इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, फोर्थ रैंक इन टर्म्स ऑफ एरिया। आप अपना यूपी का देखिए, ज़्यादा स्टेट का देखने का जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ डज नॉट हैव कॉमन बाउंड्री, किससे बाउंड्री नहीं छत्तीसगढ़ शेयर करता है, बिहार से नहीं करता है, ठीक है। किस किस से करता है, मध्य प्रदेश से करता है, आंध्र प्रदेश से करता है, उड़ीसा से करता है, झारखंड से करता है, तेलंगाना से करता है और यूपी से करता है, ठीक। चलिए देखते हैं 2008 का इतना लंबा सवाल, देखो डरना नहीं है, लंबा सवाल पूछेगा तो और आसान करेगा आपको, ठीक। देखो, ट्रू अबाउट डिजर्ट के बारे में पूछा, राजस्थान डेजर्ट के बारे में। चलो, इट इज़ अ मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड डिजर्ट इन द ऑफ द वर्ल्ड, ठीक, सबसे सही का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, ये नहीं लिखा ना फर्स्ट मोस्ट, हो सकता है जहाँ आपको सब्जेक्टिविटी दे रहा है वो ध्यान से पढ़िए, सबसे सही जवाब, ठीक। इट इज़ अबाउट आ गया ना, 10,000 ईयर्स ओल्ड, अबाउट 20,000 ईयर्स ओल्ड भी लिख देता तो भी से, मेनली कॉल्ड बाय द एक्सेसिव, ठीक है। हियर ओनली 40 to 60% ऑफ द एरिया इज सुटेबल फॉर फार्मिंग, ठीक है, 40 से 60% तक, 41 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 43 से, ये रेंज ऑफ डाटा ऑलवेज जनरली करेक्ट रहता है, हमेशा मैक्सिमम टाइम आप देखोगे करेक्ट रहता है। ओनली देख के नहीं काटना है, ओनली के बाद ये भी चेक, स्टेटमेंट की सोल को चेक करो, आत्मा एक्सट्रीम है तो गलत है, आत्मा जनरल है उसकी तो सही है, ये जनरल रेंज ऑफ डाटा बताया ना 40 to 60%, ठीक, कुछ बिटवीन में बता दिया, और राजस्थान के हिसाब से 40 to 60% हो भी सकता है, ठीक। द इंक्रीज इन नेट सोन एरिया हैज एडवर्सली अफेक्टेड द कवरेज ऑफ ग्रेजिंग लैंड, ठीक, नेट सोन एरिया बढ़ेगा तो ग्रेजिंग के लिए भी बढ़ेगी, ठीक, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, ठीक ना। अफेक्ट मतलब पॉजिटिव भी अफेक्ट कर सकता है, निगेटिव भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक। अफेक्टेड क्या है, न्यूट्रल वर्ड है, इसको दोनों साइड हम लोग देख सकते हैं, ठीक। ये निगेटिवली अफेक्टेड करता तो थोड़ा दिक्कत करता, एडवर्सली अफेक्टेड लिख दिया, खुद ही वो बता रहा है आंसर, ठीक। ये सब क्वेश्चन को डरना नहीं, बड़ा क्वेश्चन कितना भी पूछते आयोग आराम से सॉल्व हो जाएगा, चारों सही, ठीक। ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया भी है कि आपको बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है, लेकिन बेवकूफ़ बनना नहीं है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द स्टेट इन द कंट्री ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, अपना प्रदेश, ठीक। जल्दी जल्दी, मध्य प्रदेश में कितना है, क्योंकि वह क्यों उसका डिस्ट्रिक्ट हम लोग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में 55 डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में 36, तमिलनाडु में 38 और उत्तर प्रदेश में 75, ठीक। जो PYQ में उसी को ध्यान दो, ज़्यादा जरूरत नहीं है। सोनभद्र टच बाउंड्री विथ 4 स्टेट से, कौन कौन से स्टेट से, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश एंड झारखंड, ठीक ना। सोनभद्र थोड़ा सा नीचे भी है, उसके ऊपर कौन सा डिस्ट्रिक्ट, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है, ये सब आपको याद रखना है। मैप को यूपी को भी ऑब्जर्व करते रहना है भैया, ठीक ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप्स ऑफ स्टेट बॉर्डर्स, द स्टेट ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना का पूछा, ठीक है, स्टेट बॉर्डर्स आंध्रा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। MP देखो तेलंगाना से जुड़ा ही नहीं है, मैप भी ऑब्जर्व करोगे आपको सामने दिख रहा है तेलंगाना कहाँ है और MP कहाँ है, ठीक। ठीक, MP कट के देखे ना, आंसर आपका आ जाएगा। विच ऑफ द नॉट करेक्टली मैच कौन सा पूछा है, कैपिटल आप तो ये याद ही रख लेना भैया, सबसे जरूरी 7 सिस्टर का कैपिटल पता रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग सबसे सोचते हैं कि सबसे आउट में है और ये सब सोचते हैं कितना कौन पढ़ेगा, क्योंकि पहले आप 7 सिस्टर से ही स्टेट याद करना और 7 सिस्टर से ही जियोग्राफिकल बाउंड्री और स्टार्ट नॉर्दर्न पार्ट पढ़ना। साउदर्न इंडिया तो कम, सेंट्रल इंडिया कम पढ़ लोगे तो भी चलेगा, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और जो जम्मू कश्मीर का एरिया, हिमाचल, उत्तराखंड लिए दिए, ये आपको पहले पढ़ना है, ठीक।
इसमें कैपिटल क्या लिखा है, मणिपुर का कैपिटल क्या है, इम्फाल। ठीक, चलो अभी याद कर लेते हैं। त्रिपुरा अगरतला, मणिपुर इम्फाल, नागालैंड कोहिमा, अरुणाचल ईटानगर, आसाम दिसपुर, मेघालय शिलोंग। ठीक, इसका कॉमन एक हाई कोर्ट है, वो कौन सा हाई कोर्ट है जो सातों को देखता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्टली मैच पूछ दिया कैपिटल। ठीक, आपको पता है मेघालय का क्या है, शिलोंग। अरुणाचल का क्या है, अरुणाचल का कैपिटल ईटानगर। ठीक, आसाम का कैपिटल दिसपुर, नागालैंड का कैपिटल कोहिमा। ठीक, ये सब क्वेश्चन जल्दी जल्दी आपका सॉल्व हो जाए। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, कौन सा लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली। ठीक ना, पॉपुलेशन में भी दिल्ली सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है। ठीक, टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी इज लाइज डिवाइडेड इन द स्टेट। ठीक, पुदुचेरी के बारे में पूछा, कौन सा, डिवाइडेड इनटू द 4 सेपरेट डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ विच करिनाल एंड पुदुचेरी आर लोकेटेड नियर तमिलनाडु, यनमा इज लोकेटेड नियर आंध्र प्रदेश। ठीक है, डिवाइडेड इन द स्टेट्स तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। ठीक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी का लोकेशन है। ठीक है, स्पीसीज एंड ट्राइब हम लोग नेक्स्ट से करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2। 3 से 4 पार्ट बनेगा आराम से आपको, क्योंकि 4-4 5-5 टॉपिक करेंगे तो आराम से आपको रिवीजन करने में भी दिक्कत नहीं। ठीक, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हर सब्जेक्ट में चल रहे हैं। हर चैप्टर का एक एक वीडियो तो अपलोड हो ही चुका है मैक्सिमम, किसी किसी का 2 हुआ है, किसी किसी का 3 हुआ है। धीरे धीरे हम लोग 30 अगस्त तक पूरा ये 1160 पेज की जो भी किताब है वो हम लोग कर लेंगे। यूपी का भी देख लेंगे और यूपी में ये भी देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है। ठीक ना, सारा करते रहेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करो। जैसे कि जो मतलब PYQ रिसर्च नहीं करने का टाइम है, किसी चीज़ को वीडियो पसंद हो, वीडियो देख के अपना कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें और कुछ एप्टीट्यूड भी डेवलप करें। जब नॉलेज ना आए तो भी हम सॉल्व कर सकें। ठीक, जब सब कवर कंप्लीट हो जाएगा तो एक एप्टीट्यूड का, जब ईयर वाइज ईयर चलेंगे तो भी एग्जामिनर का साइकोलॉजी देखेंगे कैसे सोचता है। ठीक ना, इसमें भी देखो बहुत बहुत ऑड एंड आउट लगा। ठीक ना, जियोग्राफी में अपना फैक्ट्स को रटते चलेंगे। PYQ का ही फैक्ट्स रट लो तो भी 80% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और जो बेसिक मटेरियल है उस पर स्ट्रिक्ट रहना है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।